क्या हुआ? निकले? तो था, तो ये बोतल है क्या? दरों में 1.50% शुरू करते बिना किसी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्या मैं ऑडिबल हूँ? आप कमेंट कर सकते हैं अगर गुड मॉर्निंग विनोद सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, थैंक यू सो मच एक्नॉलेज करने के लिए। सो आज सोनाक्षी मैम, यू आर ऑडिबल। थैंक यू मैम। सो आज सेशन जो रखा है मॉक कॉल प्रैक्टिस करने, रोल प्ले करना है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं कि आज रोल प्ले करने के लिए?
राजकुमार सर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सोनाक्षी मैम यस ओके मैम। सो सभी लोग आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि समय नहीं है इतना। अभिलेख जी आई ओके ग्रेट। और शायद आप लोग मेरा भी आ गया। सॉरी एक्चुअली कॉल आ गया था। सो आप लोग में से कौन कस्टमर बन सकता है और कौन हमारे साथ में आईबीसी बनेगा? अगर मॉक कॉल प्रैक्टिस करनी है तो एक लोग कस्टमर बन जाते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं। कोई नहीं बनना चाहता है, लगता है कोई नहीं बनेगा, कस्टमर बनना नहीं चाहते हैं कोई भी। लगता है कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि सेशन नहीं रखना चाहिए, सेशन को बंद कर दिया जाए, वाइंड अप करके जाए। सर देखिए सेशन आप लोगों की सबके प्रैक्टिस के लिए, हम सबके भले के लिए है, तो प्लीज आप लोग इनिशिएटिव लीजिए। और बेसिक से कस्टमर ही बनने के लिए कह रहे हैं, भी आईबीसी बनने के लिए तो हम आपको फोर्स कर भी नहीं रहे। आप एक कस्टमर जैसे कस्टमर डील करता है ना, आप एक अच्छा कस्टमर बन जाइए, बाकी और कुछ भी नहीं करना है ना राम गोपाल सर? सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल मैम, क्योंकि अब समय, आज देखो समय नहीं हर किसी के पास इतना है, तो टाइम बचाने के लिए मैं सोचा कि सबके लिए प्रैक्टिस करवा दें। जितनी जल्दी प्रैक्टिस होगी, मॉक कॉल प्रैक्टिस होगी, अपना काम करना स्टार्ट कीजिए, अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। देखिए सर, तो राम गोपाल सर का टाइम भी बहुत कीमती है, ये क्लोजिंग का टाइम है। ये उनकी अच्छाई है कि वो हमारी हेल्प के लिए हम ये टाइम दे रहे हैं, तो प्लीज उनके टाइम की कीमत को समझते हुए अपनी प्रोग्रेस के लिए प्लीज आप कीजिए। जी सर, अभिलेख सर रेडी है। सर राम गोपाल सर, अभिलेख सर रेडी है। ग्रेट अभिलेख सर, अभिलेख थैंक सर ओके सर, आई एम रेडी, ग्रेट सर है। इनिशिएटिव ले लिया अभिलेख सर के लिए, पहले तो क्लैपिंग हो जानी चाहिए क्योंकि पहले। तो आप लोगों में से कितने लोग अभी जिनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं पुराने तो उनके तो मान लो हो चुके हैं, जो नए हैं आईवीसी हमारे साथ में कितने लोग हैं और उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो बता दीजिए, जिससे हमें इजीली रहेगा। जिन्होंने अभी मॉक कॉल की प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी, कुछ डाउट्स होंगे मॉक कॉल करने में, कुछ समझ में नहीं आता होगा, तो इस बेस पे आप लोग जल्दी जल्दी एक मैसेज कर दीजिए, तब तक मैं एक कॉल पिक कर लेता हूँ। मतलब सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया कि मैं नया हूँ मुझे सीखना है। लगता है ठीक है, टाइम है नहीं। समय एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं ना, समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है।
वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो समय मत लगाइए, 4 दिन बचे हैं, अभी हम लोगों को क्लोजिंग भी करनी है। अगर आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको मॉक कॉल प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग तैयार, जैसे अभिलेख सर हमारे साथ में तैयार हो चुके, तो एक लोग आईबीसी बन जाइए। फिर जो भी गलतियां होंगी मैं उस बीच में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हमारे साथ में कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां की। हम सब लोग ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे आपसे ही। सोनाक्षी मैम, आप ही एक बार बन जाइए आईबीसी, क्योंकि और तो कोई शायद रेडी नहीं है। अगर आपके पास समय है तो। बिल्कुल सर, समय है। जब आप समय निकाल रहे हैं सर, तो मैं भी बिल्कुल निकालूंगी अपने आईबीसी फंड के लिए। तो तो प्लीज मैम, कोशिश करेंगे हमारे साथ में बताइए। अभिलेख सर हैं। अभिलेख जी, सर, अभिलेख सर भी हैं। अभिलेख सर करें, स्टार्ट कर जी सकते हैं। जी मैम श्योर। जी अभिलेख जी, मैं अभी ये रिंग गया तो अभी मैंने आपको कॉल किया जी कि अभी अभी क्या रिंग गया तो अभिलेख जी से, अभिलेख जी बात कर रहे हैं। जी मैम, बात कर रहे हैं। अभिलेख जी कैसे हैं आप? फाइन मैम, थैंक यू। आप कैसे? एक मिनट सोनाक्षी मैम, एक मिनट। अभिलेख जी मेरी सभी आवाज लोग आ रही है? बड़े ध्यान से सुनना। सोनाक्षी मैम हेलो एक मिनट आप प्लीज। सोनाक्षी हेलो मैम, क्या मैं सुन पा रहे हैं? तो आप लोग ना एक बार बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मैम कैसे बात कर रही हैं। ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ पे क्या गलती करी। मैं आपसे पूछूंगा भी कि कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे सही किया है। आप सबसे कनेक्ट करूंगा, बार बार पूछेंगे, ये सबका नाम ले लेके कि किसने क्या क्या नोटिस किया है। सो प्लीज आप लोग बड़े ध्यान से नोट्स भी बनाइएगा। अगर पेन कॉपी लेकर बैठे तो जरूर नोट्स बना लीजिए। सो मैम स्टार्ट, कंटिन्यू मैम, थैंक यू। म्यूट कर दीजिए ताकि वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हेलो। हेलो, अभिलेख जी बात कर रहे हैं? जी मैम। अभिलेख जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, बताइए। थैंक यू। ये मैं सोनाक्षी बात कर रही हूँ, डॉक्टर वेग बिंद्रा की कंपनी, बड़ा बिजनेस है सर। जी अभिलेख जी, आपने ना फेसबुक पे हमें अप्रोच किया था, आप आईबीसी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे। तो जी जी सर किसी के रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी, क्या अभी बात कर सकते हैं सर? जी मैम, प्लीज। अभिलेख जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 अभिलेख जी, डॉक्टर वेग बिंद्रा जी के वीडियोस आप कितने टाइम से देख रहे हैं सर? मैम, अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल से देखता हूँ। काफी मोटिवेटेड वीडियोस होती हैं उनकी। ओह माय गॉड सर, 3-4 साल से तो मैं भी नहीं देख रही हूँ, बट आप जी 3-4 साल से देख रहे हैं, दैट्स ग्रेट। तो अभिलेख जी, जब आप सर के वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस देखने का आपका पर्पस क्या रहता है? आप सिर्फ मोटिवेशन के लिए देखते हैं या बिजनेस नॉलेज के लिए भी देखते हैं? मैडम, मोटिव तो वही होता है कि बिजनेस की क्योंकि नॉलेज नहीं है मुझे अभी, तो उसकी वजह से मेरा मकसद भी यही है कि मैं नियर फ्यूचर में कुछ अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ, और उसी वजह से उनकी वीडियोस देखता हूँ मैं। तो अभिलेख जी, जान सकती हूँ कि अभी प्रोफेशनली प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं? कोई जॉब में है क्या आप अभी? मैम, पहले मैं जॉब कर रहा था दिल्ली में, लेकिन जी फिर कुछ कारणवश मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। घर की परिस्थितियां खराब हो गई थी, और जी अभी फिलहाल फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो अभी जॉब भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है मैम मेरे पास। जी अभिलेख सर, अभिलेख तो सर मैं बिल्कुल आपकी ऐसा परेशानी कुछ समझ सकती हूँ। ऐसा कुछ सोच रहा था कि कोई जैसे घर पे बैठ के काम करने को मिल जाए, ताकि मेरी इनकम शुरू हो जाए कुछ। जी तो अभिलेख इंदिरा सर का मैंने वीडियो देखा था आईबीसी मॉडल के बारे में जी फेसबुक पे, तो इसीलिए मैंने इस पे क्वेरी जनरेट की थी मैम। जी अभिलेख जी, अभिलेख जी मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ पा रही हूँ कि देखिए, जब क्या होता है ना कि फैमिली में अगर कोई परेशानी होती है ना, तो जी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि कहीं जी ना कहीं लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं होते, और अगर घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से इसलिए भी समझ पा रही हूँ अभिलेख जी, क्योंकि कुछ सेम कंडीशंस मेरे साथ भी थे। मेरे जी साथ भी कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को भी अपना बिजनेस स्लो डाउन में चला गया। उनका बिजनेस, पहले वो भी जॉब करते थे, उनको जॉब अपना छोड़ना पड़ा मेरी अच्छा। प्रॉब्लम की वजह से। उसके बाद उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया।
तो अभिलेख जी देखिए वो सब सिचुएशंस होती हैं अभिलेख जी, हर जी, जी। सिचुएशन इंसान में वो ताकत होती है ना अभिलेख, तो हर सिचुएशन विवेक बिंद्रा जी को इतने सालों से देख रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ आप तो कितना स्ट्रांग हो गए होंगे अंदर से, तो आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से कर पाएंगे अभिलेख जी। तो अभिलेख जी अगर हम बात करें, अभी आप प्रेजेंटली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं अम्बाला सिटी में रहता हूँ। अम्बाला सिटी हरियाणा? जी, जी। अरे अभिलेख जी आप तो पड़ोसी हैं, मैं अम्बाला कैंट में रहती हूँ। अच्छा, क्या बात है। ग्रेट सर। अब आप ये देखिए सर, दुनिया कितनी छोटी है कि मैं अम्बाला कैंट में रह के 14 मंथ से बड़ा बिजनेस के साथ एक अच्छी लर्निंग और अर्निंग ले रही हूँ, और जी। आप भी के पास में एक अम्बाला कैंट में जो आज इतने सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं सर, हम पूरा इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी। बट सर जी। मुझे थोड़ा सा अगर आप बताएंगे, जैसे अभी आपने कहा कि आप कुछ चाह रहे हैं कि घर बैठ के आप कोई ऐसा काम कर सके ताकि आपको अर्निंग्स हो सके, क्योंकि आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। जी। सेम सिनेरियो सर मेरे साथ भी था, क्योंकि मैं भी अपने मेडिकल इश्यूज की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकती थी सर, तब मैंने जी। आईबीसी चुना। लेकिन सबका सिनेरियो अलग होता, तो अभिलेख जी मैं सिर्फ थोड़ा इतना जानना चाहूंगी कि आपके माइंड में क्या अभी कोई प्रेजेंटली ऐसा बिजनेस प्लान है जो आप घर बैठ के कर सकते हैं? नहीं मैम, अभी तो नहीं है। एक्चुअली अर्लियर आई वाज वर्किंग with an MNC at Nehru Place in New Delhi, and ओके सर। then I had to quit my job because my mother, she was suffering from a chronic disease and she was totally bedridden. And in December 2014, I had to quit because she had passed away. अभिलेख जी so sorry, मुझे बुरा लगा आपकी मदर के बारे में सुन के, बट सर देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना अभिलेख जी जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो सिचुएशंस होती है। देखिए आप एक बहुत अच्छे बेटे हैं कि आपने अपनी मदर के लिए अपना जॉब छोड़ दिया, जबकि आप सोचिए ये डिसीजन बहुत बड़ा होता है, वो भी एक मेल मेंबर के लिए। एक फीमेल तो मेंबर कर सकती है कि अपना जॉब छोड़ दे, बट सच में अभिलेख जी आई अप्रिशिएट, एक मेल मेंबर के लिए डिसीजन बहुत बड़ा होता है, बट आपने अपनी मदर के लिए इतना किया, हैट्स ऑफ टू यू। तो बाकी अभिलेख जी अगर हम अभी बात करें प्रेजेंटली, तो आपने तो जो पूछा था मैम अभी के बिजनेस मेरे माइंड में अभी तो नहीं है, लेकिन मैंने किया था कॉस्मेटिक का बिजनेस। मैंने ओके जी, एज ए होलसेलर मैंने रन कर रहा था, लेकिन वो भी मेरा एक तरीके से चल नहीं पाया। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ गया था सर उस टाइम उस बिजनेस में? मैम मैंने दिल्ली से अपना आउटसोर्स किया थे प्रोडक्ट्स, और ओके सर। आई स्टार्टेड सप्लाइंग टू ऑल द रिटेल काउंटर्स इन अम्बाला। ओके एंड सर। तो वो लोग मुझसे, मैं नया था मार्केट में, जी सर तो जी बिल्कुल। वो लोग कह रहे थे कि वी आर ऑलरेडी अवेलिंग द क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days. इफ यू वांट टू एंटर इनटू दिस मार्केट देन यू शुड गिव अस द क्रेडिट पीरियड ऑफ एटलीस्ट 60 days. जी सर सो जी। मैं वहाँ पे मजबूर था, आई वॉज हेल्पलेस, सो मैंने वहाँ पे 60 days का क्रेडिट पीरियड दिया इनिशियली, जी ताकि मार्केट में एंट्री मिल सके। जी सर। लेकिन जब वापस करने की बारी आती थी ना, तो नोबडी वाज पेइंग इन द वन शॉट। वो इंस्टॉलमेंट्स में, अगर किसी को 15,000 का माल दिया तो वही आज 5,000 ले जाओ, आज 2,000 ले जाओ। आप यकीन मानिए आज मेरे बैड डेब्ट्स हैं वो। तो इस तरीके से बिजनेस की मेरे को लगा नॉलेज नहीं थी, इस वजह से मैं वहाँ पे फेलियर आया मेरे साथ। तो आप मुझे सजेस्ट करिए मैम, आईबीसी मॉडल है क्या, बेसिकली कैसे काम करता है ये? जी बिल्कुल, मैं अभिलेख जी आपकी बात बिल्कुल समझ गई कि वो नॉलेज ना होने की वजह से वो बिजनेस फेलियर हुआ। एंड ट्रस्ट मी अभिलेख जी, आप अकेले नहीं है जिसके साथ ये सिचुएशन हुई है। जी। आप देख, मैं हवा में बातें नहीं करूंगी सर, आप गूगल सर्च भी करेंगे ना, तो इंडिया में बिजनेस बहुत लोग करते हैं, बट सर 100 में से 90 बिजनेस अपने पहले साल में बंद भी हो जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल आपके साथ भी हुआ है सर, जी। आपका जी। बिजनेस जी। नहीं चल पाया। सही तो कह रहे हैं मैम। वो प्रॉब्लम होता क्यों है सर? क्योंकि हमें बिजनेस का नॉलेज नहीं होता। तो जी। उसके लिए क्या होता है कि अगर हम किसी एक्सपर्ट से ये चीजें सीख के करें, तो अभिलेख जी क्या आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर किसी एक्सपर्ट ने आपको सिखाया होता, कोई आपको गाइड करने वाला होता, तो क्या ये बिजनेस का ये हश्र होता जो आज हुआ? बिल्कुल सही सही कह रहे हैं मैम। ऐसे फेलियर नहीं होता फिर मेरे साथ। ग्रेट मैम। सो आप लोगों ने यहाँ पे मैम का देखा, किसने किसने ध्यान से नोटिस किया इस मॉक कॉल में क्या क्या मैम ने बात की है? सो कौन बताना चाहेगा?
कोई मैम हैंड रेस कौन किया था? जस्ट वेट। ज्योति मैम, ओके। ज्योति मैम आपके पास अनम्यूट का पॉपअप आ गया होगा, सो प्लीज। हेलो यस मैम। सर, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मैम मैं आपकी वॉइस नहीं आ रही, थोड़ा लाउडली बात कीजिए प्लीज। सर अभी क्लियर आ रही है मेरी आवाज? नॉर्मल, ठीक है। यस मैम। आपने नोटिस किया, कुछ नोट्स बनाए कि मैम ने कैसे बात करना स्टार्ट किया और कैसे? जी सर, थोड़े से नोट्स मैंने बनाए हैं सर, वही मैं शेयर करना चाहती हूँ। सोनाक्षी मैम ने सर सबसे पहले तो उनको ग्रीट किया ताकि एक कनेक्ट बने हमारा कस्टमर के साथ में, जो भी हम गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी बोलते हैं, तो उनके बारे में पूछा, उनके हालचाल पूछा। पर सबसे पहले जो चेंज था कि भी उनका हालचाल पूछा, एक मैकेनिज्म की तरह नहीं चला कि हाँ जी हम बड़ा बिजनेस से बोल रहे हैं तो कस्टमर क्या तुरंत फोन काट देता है अगर उनको ये लगता है कि ये भी कोई क्रेडिट कार्ड बेचने वाली कंपनी है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल मैम, सुन रहे हैं। जी सर। तो सर पहला पॉइंट तो मैंने ये नोट किया कि कस्टमर से कनेक्ट बनाना है, पहले कस्टमर के बारे में उनको ग्रीट करना है कि भी नमस्ते या गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो, उनके बारे में जानना है। फिर सेकंड पॉइंट सर उनका टाइम लिया कि भाई उनके पास टाइम है अभी बात करने के लिए, वो एक परफेक्ट सिचुएशन में है या नहीं है। दूसरा पॉइंट ये लिया, जब उन्होंने कहा कि हाँ हम अभी बात कर सकते हैं, तब हमने बात स्टार्ट किया। तीसरा पॉइंट सर, कस्टमर को बोलने का मौका दिया उन्होंने, उनसे जाना, क्योंकि कस्टमर तो हमसे क्वेरी कर रहा है कि आईबीसी के बारे में बताइए, आईबीसी के बारे में बताइए, पर मैम ने उनको अभी तक भी आईबीसी के बारे में नहीं बताया और इतना 15 से 20 मिनट तक कॉल को वो लेकर गए ताकि कस्टमर का एग्जैक्ट सिनेरियो जाने कि वो क्या क्या नीड है, उनकी जरूरत क्या है सर। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। और चौथा पॉइंट सर, उनके साथ एम्पथाइज किया, उनके साथ में सेम कि भाई उनकी जो प्रॉब्लम थी, जैसे मदर वाली बताई उन्होंने या अपने बिजनेस का लॉस बताया, तो उनके साथ एम्पथाइज करके कि हाँ उनको क्या प्रॉब्लम फेस जी। फील फाउंड वाला जो हमारा फॉर्मूला है, फील वाला, उसको यूज करके उन्होंने उनसे कंसर्न करा, तो कस्टमर एक मतलब कनेक्ट हो जाता है कि हाँ जी ये मेरी बात को समझ रहे हैं जी। ये चारों पॉइंट सर मैंने अभी नोटिस किए मैम की कन्वर्सेशन। ग्रेट मैम। आपने मतलब जितने भी पॉइंट्स है सारे कनेक्ट कर लिए कि ग्रीटिंग करना चाहिए, क्लाइंट से बात करना है, रोबोट की तरह बात नहीं करना कि नहीं सर मैं बड़ा बिजनेस से सोनाक्षी बात कर रही हूँ और आप बताइए कैसे हैं। कोई रोबोट की तरह नहीं है, बात की, उनके प्रॉब्लम को अप्रिशिएट भी किया कि आपकी जिम्मेदारियां की निभाई हैं, आप बहुत जिम्मेदार थे, साथ में कनेक्टिविटी बनाई है उन्होंने। सो और भी रवि भारद्वाज जी ने भी हैंड रेस किया है। रवि भारद्वाज जी आपके पास अनम्यूट का पॉपअप आ गया, आपने क्या नोटिस किया मैम की बात करने में, तो आप बताइए कुछ पॉइंट्स। बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैम ने रैपो बिल्डिंग अच्छे से की, टाइम लेते हुए कस्टमर को समय दिया और उनसे बात भी की। रेगुलर एक तरह से फ्लो में था कॉल, वन बाउंड नहीं था, मतलब एक तरफ से कॉल नहीं थी, दोनों तरफ से बातचीत होती रही, रैपो बिल्ड अच्छे से हुआ। प्रोडक्ट पे तो अभी बात आई नहीं, तो फिर इसके बाद हम प्रोडक्ट पे ही ध्यान देंगे, प्रोडक्ट को ही पिच करेंगे अच्छे से उसको, बस। और सर एक चीज और, यहाँ पे क्या है ना, मतलब जो मैम ने समय के बारे में पूछा, ये हमें फर्स्ट कॉल में पूछना है, क्योंकि फर्स्ट कॉल में हमें समय चाहिए होता है प्रोडक्ट को लंबे समय तक मतलब अच्छे से पिच कर सके, समझा सके। लेकिन सेकंड बार में क्या होता है कि कस्टमर कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसा नहीं करो, उससे इस तरह से कनेक्ट करो कि कैसे आपको बिजी शेड्यूल में भी सुनना चाहिए मेरी बात को, समझ रहे हैं सर? ओके सर, मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट सर। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट रखना हो, टाइम को जब हम बोलते हैं ना, तो टाइम सिचुएशन के हिसाब से बोलना चाहिए, नहीं तो हर क्लाइंट टाइम खुद बोल देगा कि मैं अभी बिजी हूँ। तो सिचुएशन देखिए कि टाइम कहाँ पे मांगना है। कभी कभी हमें नॉइज से पता चल जाता है कि वो बिजी है, या वो ड्राइव कर रहा है, या दोस्तों के साथ में बैठा हुआ है, तो हमें खुद पता चल जाता है उनकी बातों से ही। तो हमें टाइम के लिए ज्यादा पैसे नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल तो मैम ने जो बोला अच्छा है, बट क्या होता है कि क्लाइंट कोई नहीं चाहता कि मेरे से भी बात करे, हमें बात खुद करना है, उससे कनेक्शन हमें बनाना है, रेपो बिल्डिंग हमें करना है। तो टाइम का तो एक
अलग है। जब देखना है सिचुएशन, आप ड्राइव कर रहा है या बात कर रहा है, कहीं क्लाइंट 4 लोगों से 10 में बैठा हुआ है। सो अभिलेख सर कह रहे करेक्ट मैम, वेरी वेल ऑब्जर्व, राइट सर, ओके। सो और भी लोग आप जिसने जिन्हें ऑब्जर्व किया है मैं कि मैम ने कैसे बात किया, तो और भी आप बता सकते हैं, सर हैंड रेज कीजिए। यस सर ये बिल्कुल सही बात कही है आपने कि कस्टमर को कभी भी टाइम के बारे में पूछोगे ना, जैसे मैंने भी 2-3 बार ये एक्सपीरियंस किया चीज। अगर उससे पूछेंगे शुरू में ही कि एक सेकंड सर, एयरक्राफ्ट आ गया है। सर एक तो ना अंबाला में सबसे बड़ा नुकसान हमें ये है कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट बहुत आते हैं। अंबाला इज ए ट्विन सिटी, सिटी एंड कैंटोनमेंट। तो कैंटोनमेंट में आर्मी का एयर बेस है, वहां से डेली इतने एयरक्राफ्ट उड़ते हैं ना, अब तो वो भी आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी परेशान हूँ जब से आया हूँ। हाँ, एक ना बंद कमरे के अंदर मैं बैठ के बात करता हूँ कस्टमर से, वहां भी इतना शोर आ जाता है। ओके, तो मैं ये कह रहा था, कंटिन्यू तो कीजिए अगर सर। कस्टमर को पूछेंगे ना सर हम के सर मैं, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू, तो मना कर देते हैं। मोस्ट 80% तो मना ही कर देते हैं। बिल्कुल जैसी बात है, क्योंकि तो हर कोई जल्दी कोई बात नहीं करना चाहता। जब हम हाँ, एक तरफ से सेल्स पर्सन में कॉल पे जाती तो वो वैसे तो, ही बात नहीं करना चाहते हैं। तो तो मैं क्या हमें शुरू उसकी सिचुएशन पे ही देखना है कि वो क्या कर रहा है, उसकी बातों से ही पता चल जाता है कि क्लाइंट बात करना चाह रहा है। रेफेल, ओके रेफेल चल रहे हैं बिजनेस, ओके ऑब्जर्व। सो और भी कौन है जो अब कौन आईबीसी बनेगा एंड कौन हमारे कस्टमर बनेगा। सो जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए। देखो मैं चाहता हूँ कि आज प्रैक्टिस हो जाए, कल से आप मार्केट में उतर जाओ पिचिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आने दो, कोई भी आएगा सबसे लड़ जाएंगे, कोई भी क्लाइंट होगा सबसे समझा देंगे कि आज तो मैं ही हूँ और कोई नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। कौन बन सकता है अब आईबीसी एंड पहले एक बात बताइए, सब लोग समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सबको लग रहा है कि ये मीटिंग से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है? अगर आपको लग रहा है तो बताइए, आगे कंटिन्यू। मैं कस्टमर बनूंगी ज्योति मैम, बिल्कुल आप कस्टमर बन सकते हैं मैम, लेकिन टफ वाले कस्टमर बनना है इस बार आप, बट निगेटिव वाली। बिल्कुल मैम, मैं भी वही बोल रहा कि टफ। प्रीति मैम यस। तो अब कौन आईबीसी बनेगा? एंड ऐसे कि वैसे तो मेरे समझ में ना आप लोग कैमरे में आ जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। आप कैमरे में नहीं है, मुझे लग ही नहीं रहा कि हम किसी से बात कर रहे हैं। मैं तो लग रहा है कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, सब मैं ही सीख रहा हूँ और तो कोई दिख नहीं रहा है। प्रीति मैम आप बनेंगे आईबीसी क्या? प्रीति मैम आप करो, आप अच्छा करेंगे, प्लीज आप करिए। हेलो प्रीति मैम यस आप मैम, आईबीसी करेंगे, आप अच्छा करेंगे मैम। हाँ, ऑल द वॉइस बेस्ट। आ रही है मैं मेरी? जी प्रीति मैम आ रही है आपकी बिल्कुल वॉइस। बिल्कुल मैम आ रही है। चलो ट्राई करते हैं। प्रीति मैम जितना कुछ हम दोनों ने साथ मिलकर सीखा है ना, आज हो जाए सारा का सारा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको पता है ज्योति मैम टॉप वाली कस्टमर बनने वाली है, आपको एक एकदम फैंटास्टिक सा आईबीसी बनना है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट ज्योति मैम, ऑल द बेस्ट प्रीति मैम। चलिए हो जाइए शुरू। वेलकम। और आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कैसे बात करनी है, बहुत काम आएगा आप लोगों के। हाँ ज्योति मैम के पास, ज्योति मैम जी जी मैम। ठीक है स्टार्ट करते हैं। जी मैम बिल्कुल। ठीक है आपका कॉल अब कनेक्ट हो गया, ठीक है। हेलो हेलो नमस्कार मैम, प्रीति बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस कंपनी से। क्या मेरी बात ज्योति जी से हो रही है? हाँ जी हो रही है, बोलिए। कैसे हैं मैम आप? जी ठीक हूँ। गुड मैम, बहुत अच्छी बात है। मैम आपने ना एफबी पे हमें अप्रोच किया था, आप मैं जान सकती हूँ कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? जी मैम बिल्कुल कर सकते हैं हेल्प। बताइए मैम क्या जानना चाहते हैं आप? सर ज्योति मैम आई थिंक म्यूट हो गए।
हेलो। ज्योति मैम शायद आप म्यूट हो गए हैं। नहीं, आई थिंक मैम का ना कोई नेटवर्क इशू हो गया है, वो है नहीं यहाँ पर अब। ओके, सो मैम अभी शायद टेक्निकल इशू है, और कोई बनना चाहता है जब तक के लिए? कस्टमर कौन बनना चाहेगा अभी? राम गोपाल जी, मैं बन जाता हूँ। ओ ग्रेट सर, सर के लिए क्लैपिंग। अच्छा, नरेंद्र सर आए हैं। कनेक्ट हो चुके हैं, आप उनसे बात कीजिए। नरेंद्र सर से। अच्छा, कस्टमर है, आप ये मत सोचो कि हमारे सर हैं, मत, कस्टमर है एग्जैक्ट, बात करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, ओके। ठीक है, हेलो नरेंद्र सर, आ गए आप? करें स्टार्ट? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, प्रीति बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस कंपनी से। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। सर आपने ना फेसबुक पे अप्रोच किया था हमें, बताइए सर मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपको? फेसबुक में अप्रोच किया था मैम, समझ नहीं पाया एग्जैक्टली क्या आपने। बड़ा बड़ा बिजनेस, हाँ ये जी क्या सर। बड़ा बिजनेस का मीनिंग मतलब किससे एसोसिएटेड है मैम बड़ा बिजनेस? ओके सर, कोई बात नहीं। सर ये ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं। ओके ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं मैं बड़ा बिजनेस से समझ नहीं पाया था मैम। आपने ओके डॉक्टर विवेक ओके। बिंद्रा बोला ना? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल डॉक्टर विवेक बिंद्रा। मैंने परसों ही मैम रात को कुछ वीडियो देखा था मैम फेसबुक ऐड पे, तो अरे मैंने वाह, उसमें ईमेल आईडी मैम, फोन नंबर डाल दिया था मैम। हाँ जी मैम। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर वैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को फॉलो करते हैं या उनकी कोई वीडियोस वगैरह रेगुलरली बेस पर देखते भी हैं कुछ? बिल्कुल मैम, मैं फॉलो मैम, एक्चुअली मैं 2-3 साल से सर को देख रहा हूँ। उनकी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, कभी कभी देख लेता हूँ, ऑफन तो नहीं देख पाता, लेकिन देखता रहता हूँ वैसे उनके वीडियोस। और अभी भी उनका कुछ कल परसों वीडियो देखा था, 1 लाख से 5 लाख का कमाए, तो अभी ओके। मैंने इंटरेस्ट शो कर दिया मैम। हाँ जी। अच्छा, आप बिंद्रा जी को 2-3 सालों से फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ मैम कभी कभी। हाँ जी। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर मुझे भी अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ ज्वाइन हुए सिर्फ 3 से 4 महीने हुए हैं, तो सर आप तो बहुत ही बढ़िया फॉलोअर्स हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के, और आप उनकी इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। और सर आप किस तरह की वीडियोस सर की देखते हैं सर, मोटिवेशनल वाली या बिजनेस वाली ज्यादातर? दोनों ही देखते हैं मैम। अभी लेटेस्ट उनकी गोल सेटिंग पे वीडियो आई थी, उनकी यूट्यूब पे वीडियो आई थी। मैं भी तो बिजनेस, मेनली बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज पे देखता हूँ कि बड़े बड़े लोग आते हैं मैम वहाँ पे, तो बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, बिजनेस कैसे, कौन कौन से बिजनेस करने चाहिए, उनके मोटिवेशनल वीडियो भी देखता हूँ मैम। जैसे उनका एपीजे अब्दुल कलाम का देखा था, टाटा टाटा पे देखा था, अजीत ओके, डोभाल पे देखा था, तो मैम। हाँ जी मैम। ग्रेट सर, ग्रेट सर। और बहुत बढ़िया सर। और प्रेजेंटली नरेंद्र जी आप करते क्या है वैसे? मैम बेसिकली मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं। पिछले 15-16 साल से जॉब कर रहा हूँ मैं। और ओके, एक, हाँ जी। ग्रेट सर, बहुत अच्छी बात है। आप तो फिर देश की सेवा में लगे हुए हैं सर। और जैसे बिंद्रा जी भी देश की सेवा करते हैं कि छोटे छोटे जैसे टाउन्स होते हैं हमारे यहाँ पर, है ना, उनकी हेल्प करते हैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए, सेम ऐसे ही आप भी देश की सेवा में लगे हुए हैं सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है सर। और सर वैसे आप बिलोंग कहाँ से करते हैं प्रेजेंटली? आपका होम टाउन या जो भी है, मतलब वर्किंग कहीं और है या सेम उसी जगह पर है जहाँ आपका होम टाउन है? बेसिकली मैं अम्बाला से ही बिलोंग करता हूँ, अम्बाला कैंट से मैम। ओके, अंबाला कैंट से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। हरियाणा हो गया आप, मैं भी हरियाणा, आप भी हरियाणा। बहुत बढ़िया सर, बहुत ग्रेट ग्रेट बढ़िया। मैम। मैं भी सर हरियाणा गुड़गांव से ही बात कर रही हूँ, और आप भी हरियाणा में रहते हैं। बहुत अच्छा ओके लग मैम। रहा है सर आपसे बात करके। बिल्कुल सर, आपने जो मतलब जो ये अपॉर्चुनिटी देखी है 1 to 5 लाख रुपीस की, आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो क्या आपने सोचकर इसको यहाँ पर अप्रोच किया है सर? मतलब क्या लगता है आपको, आपने बिंद्रा जी के यहाँ पर अप्रोच किया मैम है देखिए, तो? मैं एक जॉब कर, हाँ जी मैम, बेसिकली देखिए मैम, आप भी जानते हैं, और मैम मैं
मतलब जॉब करते हैं मैम गवर्नमेंट में, टचवुड पे पैकेज अच्छे हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैम हमेशा एक लाइफ का ड्रीम होता है ना कि कुछ खुद का बिजनेस करें मैम। तो हमेशा से एक डिजायर था मैम। और जैसे मैं तो मतलब लर्निंग एटीट्यूड रहा था, विवेक बिंद्रा सर को भी देखता रहता था, संदीप महेश्वरी, दीपक बजाज सर, आपका उज्जवल पाटनी, काफी जो भी अच्छे लोग हैं उनको सुनता रहता हूँ। तो कभी भी लाइफ में एक कोट पड़ी थी कि लाइफ में अगर कभी बड़ा बनना हो तो बिजनेस कर सकते हो, नौकरी आपको मतलब भूखा रहने नहीं देगी और आगे बढ़ने नहीं देगी। तो वही वाली बात है, यहाँ पे कमी कुछ नहीं है, लेकिन लाइफ में हमेशा एक डिजायर है मैम कि बिजनेस करूं मैं। तो वही बिजनेस के लिए सीखने का और पैसे कमाने का एक हमेशा डिजायर था। तो इसीलिए मैंने वो वीडियो देखा था और इसीलिए मैंने इंटरेस्ट शो किया था मैम। बेसिकली बिजनेस करना चाहता हूँ मैम, स्टार्ट करना चाहते हो। बहुत 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 बढ़िया सर। बाकी सर आप बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, और बस थोड़ा सा मैं अभी आपका टाइम लेकर आपको थोड़ा सा और डीपली इसको समझा देती हूँ कि कैसे, है ना, आप अपने इस जो आपने डिसीजन लिया है बिजनेस करने का, हम उसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, और ये बिजनेस आपको कैसे हेल्प करता है अपनी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। क्योंकि सर ड्रीम्स जो होते हैं ना हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, है ना, और हर कोई चाहता है कि जो सपने हमने देखे हैं वो जरूर से जरूर पूरे हों। तो होप फॉर द बेस्ट। और मैं अब आपको से थोड़ा सा आपका टाइम लेकर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इस बिजनेस को ग्रो करने में। ओके ग्रेट मैम, बहुत अच्छा रहा। बट अब आप लोग में से कौन कौन बताएगा कि मैम ने कहाँ पे क्या गलती की थी और कहाँ पे अच्छा रहा, कहाँ कैसे बॉन्ड बनाया कस्टमर से? आप लोग कौन कौन बताना चाहेगा? जल्दी जल्दी से मैसेज कीजिए, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, बताइए ऑब्जर्व किया। किसी को कोई गलती नहीं नजर आई, किसी को कोई समझ में नहीं आया, लगता है सब सुनने के लिए है, कोई ऑब्जर्व नहीं करा, कोई बताना नहीं चाहता है क्या? रामगोपाल जी मैं फीडबैक देना चाहूंगा क्योंकि एज ए यस सर, बिल्कुल आप फीडबैक ले सकते हैं। अगर आप में से भी कोई देना चाहते हो तो प्लीज आप दे दीजिए, मैं लास्ट में बोल लूंगा। लेकिन मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जो मुझे सबसे बड़ी प्लस पॉइंट लगा प्रीति मैम में, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट थी बहुत ही, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इन्होंने कनेक्ट किया, एक रिस्पेक्ट दे रही थी सामने वाले क्लाइंट को, एक रिस्पेक्ट दे रही थी, उनको समझ रही थी, उनको सुन रही थी। तीसरा पॉइंट कि उन्होंने भी उसको सुना भी, उनको सुना भी, मतलब ये नहीं कहा खाली अपना नहीं बोला, उनको सुना। और अगर इसमें दो बातें ऐड ऑन करूं कि और अच्छी हो सकती थी, तो सबसे बड़ी बात ये है इसमें, सबसे बड़ी आपको बड़ा बिजनेस के साथ विवेक बिंद्रा सर का नाम लेना है, क्योंकि विवेक बिंद्रा जी का नाम लोग ज्यादा जानते हैं, कई बार बड़ा बिजनेस का नाम लोग नहीं जानते। तो इसलिए मैंने बोला था, इंटरप्ट किया था आपने मैम, ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने बोला बड़ा बिजनेस, तो कई बार बड़ा बिजनेस को लोग ऑब्जर्व नहीं करते, विवेक बिंद्रा को बोलोगे तो ज्यादातर लोग जान जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो इंप्रूवमेंट करनी चाहिए कि एक्जेक्टली मैंने अभी डिसीजन लिया नहीं था, आप मेरे को बोल रहे थे ना डिसीजन ले लिया, मैंने अभी डिसीजन लिया नहीं था एक्चुअली। पहले मेरे को अभी समझना था, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता वीडियो क्या था, मैंने खाली ये देखा 1 लाख से 5 लाख, तो वो मेरा एक अट्रैक्शन बन गया था, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को देख लिया। तो ये पॉइंट था, बस ये 2 पॉइंट को मैम जो मुझे पर्सनली फील हुआ, और रामगोपाल जी और आप सब लोग अच्छा बता सकते हैं। बिल्कुल ग्रेट सर, काफी पॉइंट आपने कैच किए। सो और भी कोई बताना चाहता है कि और भी मैम ने कहाँ पे जैसे सर ने बताया कि 2 पॉइंट मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि जैसा कि नरेंद्र सर ने बताया ना, बिल्कुल ठीक है कि प्रीति मैम ने बात बहुत कॉन्फिडेंटली की, कनेक्ट भी अच्छे से किया, और यहाँ प्रीति मैम ने भी सेम वही चीज की कि वो एटलीस्ट सामने वाले की चीजों को समझ रही थी, और वो जो भी काम करता है उसके लिए उसे अप्रिशिएट करे। जैसे सर ने बताया एयरफोर्स में, तो उन्होंने कहा कि मैं देश की, चलिए सर आप देश की सेवा कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से बिंद्रा जी भी देश के लिए कुछ, हम लोग भी यहाँ मिलके वैसा ही कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी सारी अच्छी चीजें प्रीति मैम ने कनेक्ट की वहां पे, जो कनेक्शन भी बनाया। और सबसे अच्छी बात ये था कि काफी कॉन्फिडेंटली बात की मैम ने। और कहीं ना कहीं फिर एक चीज मुझे और अच्छी लगी, जब सामने वाला कस्टमर हमें कई बार कहते हैं ना कि वो बिंद्रा जी को ज्यादा नहीं देखता है, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, बट प्रीति मैम ने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने फिर भी अपनी जो वो कहना चाहती हैं उस चीज को कंटिन्यू रखा। तो ये चीज भी बहुत अच्छी लगी मुझे प्रीति मैम।
बट आप सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रीति मैम, वो मतलब सच में एक अच्छी कॉल थी ये। बिल्कुल और बिल्कुल आगे भी ग्रेट मतलब मैम। डेफिनेटली किसी को सुनने में मजा आएगा कि हाँ ये कॉल एक अच्छी कॉल थी और इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। ग्रेट प्रीति मैम। ओके हाँ मैम, फिर भी चलो, ये सर ने ये सेशन बहुत अच्छा लगाया हमें ना। इससे चाहे हम कस्टमर के सामने कितनी भी अच्छी कॉल करते हो, लेकिन आज रियलाइज हो रहा है कि जब सब सुन रहे हैं ना, तो हमें कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है। बिल्कुल मैम, इसीलिए थोड़ा सोचा कि रखना चाहिए। नेक्स्ट और भी कोई बताना चाहते हैं कि मैम का कहाँ पे थोड़ा सर मैं कहना मोहम्मद जुनैद जी क्लैपिंग कर रहे हैं मैम आपके लिए। ग्रेट मैम। सो और भी बताना मैं चाहेंगे? बस मेरे साइड से 2-3 पॉइंट और भी थे कि मैम को थोड़ा एक्टिव होकर वैसे बात करना चाहिए था कि सर आपने आईबीसी के रिगार्डिंग नई इंक्वायरी की। मैं इंक्वायरी का तो नाम ही नहीं ले रहा, जैसे आपने सीधे डायरेक्ट बोल दिया कि 1 लाख से 5 लाख का वीडियो देखा। वहां पे जब तक नीड को एनालाइज नहीं किया तब तक आप उसको एक नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो पहली एक यहाँ पे और साथ में आपने ये भी बोला है कि फॉलो कर रहे हैं। आप कितने समय से फॉलो कर रहे हैं या रेगुलर वीडियो, जब एक ही चीज बोला है फॉलो कर रहे हैं या आप जानते हैं, तो कोई वो नहीं है। आप ये बोलिए कि सर आपने रिसेंटली कौन सी वीडियो देखी है, उस वीडियो के बारे में कुछ आप पॉइंट बता दीजिए या उनसे पॉइंट लीजिए कि अरे वाह ग्रेट सर, मैंने भी वीडियो देखी थी, उसमें आपको क्या अच्छा लगा। जब सर ने बताया कि मुझे ये हमने वीडियो देखी है गोल अचीवमेंट की कि गोल कैसे बनाना चाहिए, अभी रिसेंटली वीडियो देखी कई सारे, तो उसमें बोला अरे सर बड़े ग्रेट सर आप, मैंने भी वीडियो देखी। सो भाई साहब बहुत अच्छी कॉल गई है, बहुत कॉन्फिडेंस से आपने बात की और यही होना चाहिए आपका माइंडसेट में। ये घबराना नहीं है कि नहीं नहीं अब मेरे से नहीं होता, सर ने बोल दिया कि मैं तो सेंटर में जॉब करता हूँ तो उस बेस में डर गए। चाहे कितने भी हाई प्रोफाइल के आपके साथ में आ जाएं, आपको घबराना नहीं, वो आपके लिए कस्टमर ही है, वो आपसे ही जानने के लिए आपके पास आया है। सो नेक्स्ट कौन आईबीसी एंड कस्टमर बनना चाहेगा? प्रोडक्ट पिचिंग पर आए सर रवि भारद्वाज जी। प्रोडक्ट पिचिंग के लिए अभी नहीं, अभी तो हमारी यही बात करने में दिक्कत है कि प्रोडक्ट तो बाद हम कल उसका सेशन रख लेंगे कि प्रोडक्ट में कैसे पिच करना है। आज तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कॉल ओपनिंग, रेपो बिल्डिंग एंड प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस पे बात कर ली जाए। अभिलेख कुमार आईबीसी, अभिलेख सर आईबीसी बनेंगे, ग्रेट। सो सर कस्टमर मैं कौन बनना चाहूंगा चाहेगा? कि इस सर आप बारी ना, बनेंगे? हेलो सर। यस सर मैं चाहता हूँ इस बारी जो भी कस्टमर बने ना, वो हाँ थोड़ा सा हॉट क्लाइंट ना बने, क्योंकि सर क्या है ना, हमें मेन तो वो चीज सीखनी है कि जब हम उसे टैकल कैसे करेंगे। अगर सर हॉट बिल्कुल क्लाइंट बिल्कुल, होगा तो मैंने फिर यही हम भी बोला था कॉलिंग कर ज्योति सकते मैम हैं। को, तो यही बोला था कि हार्ड बने कस्टमर। सर मैं कबीर बनती सर हूँ आप आपकी बार कस्टमर कस्टमर। कबीर सर आप सर अब customer बन जाती हूँ। बनिए। सर अब बन जाती हूँ, तब नेटवर्क इश्यू हो गया था। ओके ओके मैम। सर फिर से हो गया, क्या बात है, मेरे कस्टमर बनते ही नेटवर्क इश्यू हो जाता है। आपके साथ में ये है इशू कि आप जब भी मीटिंग में आते तो नेटवर्क इशू होता है। मेरे साथ ऐसा है कि जब भी मैं मीटिंग में आता हूँ तभी कस्टमर के कॉल आते हैं। तो नहीं ये सर, मेरे जब साथ ज्यादा मेरा है। तो नंबर जब भी आता है मीटिंग सर, होती चाहे रात हो सुबह दोपहर। मीटिंग में नहीं सर, मेरा नंबर होता है ना बोलने का, तब नेटवर्क इश्यू हो जाता है। अब तब तक मैं सुन रही थी, तब तक सब सही था। सो अभी अभिलेख सर हमारे साथ में आईबीसी बन रहे हैं और ज्योति मैम जी थोड़ा सर। टफ कस्टमर बनेंगे। जी सर। तो स्टार्ट किया जाए अभिलेख सर। जी जी ओके मैम शुरू करें? बेस्ट ऑफ जी सर बिल्कुल। ओके चलिए मैं कॉल लगा रहा हूँ। हेलो हेलो। क्या मेरी बात मैडम ज्योति से हो रही है? हाँ जी, ज्योति जी से बात हो रही है, बताइए जी। गुड इवनिंग मैम, जी गुड इवनिंग। कैसे हैं? जी सही। आप कौन? आपको क्यों बताऊं मैं सही के खराब? अभिलेख बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम, बड़ा बिजनेस, दिल्ली से। अच्छा जी, हाँ जी बताइए। मैम हमें कुछ दिन पहले अभी आपकी फेसबुक पे क्वेरी रिसीव हुई थी हमारे आईबीसी मॉडल के रिगार्डिंग, तो क्या जानना चाह रहे थे उसके बारे में?
सर कुछ नहीं, मैंने तो ऐड देखा था आपका, कुछ बात हो रही थी 1 से 5 लाख कमाए, 1 से 5 लाख कमाए, तो फिर मैंने भर दी। जी 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 जी। बताइए। हाँ जी बताइए और आप। हाँ जी बताइए आप, क्या है आपका, कैसे कमाएंगे जी 5 लाख रुपए? बिल्कुल बताऊंगा आपको। इससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा आपसे। कहाँ की रहने वाली है मैम आप? जी मैं हरिद्वार रहती हूँ जी। क्या बात है मैम, बहुत ही धार्मिक स्थल है जी हरिद्वार। बिल्कुल। जी जितने भी लोगों को मोक्ष चाहिए वहीं जाकर वो जी करते हैं। जी। यहाँ पे आते हैं, सब गंदगी फैला के चले जाते हैं जी। हाँ, नहीं नहीं, वहाँ गंदगी हो ही नहीं सकती, गंगा नदी बह रही है। सब अपने पाप धो के चले जाते हैं जी, गंदगी हो गई ना फिर यहाँ पे। गंगा जल है जो, वो सब पवित्र कर देता है सबको। वेल, और अच्छा मैम अभी कर क्या रहे हैं आप? जॉब कर रहे हैं या कैसे? जी अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहे जी, लॉकडाउन की वजह से जॉब वगैरह छोड़ दिया है। छोटा सा बिजनेस था, बाद में जॉब के बाद में वो भी बंद हो गया। किस तो चीज अभी तो पैसे कमाने हैं जी अभी तो। किस चीज का बिजनेस कर रहे थे मैम? जी मेरा छोटा सा बुटीक था। अच्छा, जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और अच्छा, कोरोना में कुछ काम नहीं आया इस वजह से? जी सब बंद हो गया, सब माल रखा रह गया जी, सारा स्टॉक बंद हो गया। अप्रैल में नया से स्टॉक लाए थे गर्मियों का, सारा जी जी बंद हो गया जी। लॉकडाउन में सब बंद। अब गर्मी के बाद लॉकडाउन खुला ही नहीं, सर्दी भी चली गई, गर्मी भी चली गई, मैम, पैसा पैसा लग गया जी। हस्बैंड जी क्या करते हैं, जान सकता हूँ? जी उनसे क्या मतलब, काम मुझे करना है, हस्बैंड से क्या मतलब आपको? मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे 5 लाख रुपए कमाएंगे। ओके, तो मैं बेसिकली ये चाह रहा था कि मोटिव क्या है अभी आपका? आप अभी बुटीक को ही दोबारा से अपना चाह रहे हैं कि वही थोड़ा शुरू किया जाए, या कोई और दिख रहे हैं कि कुछ और सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाए हमारा? जी मैं तो ये चाह रही हूँ कि सर जैसे पैसे आने चाहिए। अब मेरा तो सारा पैसा लग गया जी दुकान में अपनी, जी और अब आज की डेट में काम है नहीं जी, दुकान तो हो गई बंद। अब लॉकडाउन खुलता नहीं है, वो खुलेगा तो लोगों के पास पैसे नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब आप बताओ। मैंने तो देखा विवेक बिंद्रा जी को, तो सुना जी विवेक बिंद्रा जी सबकी मदद करते हैं बिजनेस करने में। फिर जी आपका ऐड देखा, उसमें जी 5 लाख रुपए कमाने की बात हो रही थी। यहाँ तो 10,000 नहीं कमाए जा रहे, तो हमने सोचा 5 लाख वाले में ट्राई कर लेते हैं। तो नहीं, इस बिल्कुल सही जगह आपने क्वेरी जनरेट की है। बिंद्रा सर को जानते ही होंगे आप? नहीं जी, मैं कैसे जानूंगी बिंद्रा जी को? वीडियो देखते हैं जी। अच्छा, वीडियो देखे हैं उनके आपने यूट्यूब पे? यही फेसबुक पे जी देखा, आपका भी देखा था ये 5 लाख वाला। मुझे तो ओके, लगा जी बिंद्रा जी से बात होगी हमारी, मैं और वो आपको बता मदद कर देता हूँ देंगे। थोड़ा सा उनके बारे में मैम। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बेसिकली बिजनेस कोच हैं। जी जितने भी बिजनेसेस अभी चल रहे हैं हिंदुस्तान में, या मोस्टली वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस कोचिंग देते हैं, और एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अच्छा जी। ठीक है मैम, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अभी मॉडल लॉन्च किया है एक IBC, जिसको ओके इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बोलते हैं। ये मैम उन लोगों को टारगेट किया है सर ने, कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के पास क्या पैसा भी नहीं होता, नॉलेज भी नहीं होती, लेकिन मन में एक जुनून होता है कि हमें कुछ बिजनेस खड़ा करना है। तो सर वो तो स्टूडेंट्स को कर रहे हैं मोटिव, तो मेरा क्या फायदा? मैं तो लेडीज हूँ, और ठीक मैं है तो बच्चे भी हैं, शादीशुदा हूँ, जी तो जी मेरा जी क्या जी, फायदा होगा इससे? स्टूडेंट्स भी उन्होंने टारगेट किए हैं, और वर्किंग प्रोफेशनल्स और हाउसवाइफ भी, इन सबको टारगेट तो करके एक सर ये मॉडल। कोई MLM जैसा तो नहीं है, जैसे MLM वाले कर देते हैं, सबको भर्ती कर देते हैं जी, ऐसा कुछ है क्या ये? नहीं मैम, MLM नहीं है। अभी जैसे आपने बताया कि आप बुटीक आपका अभी मतलब वो चल नहीं पा रहा है, और आप साइड में इनकम सोच रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट कोई हाँ जी मिल जाए, तो ये ABC मॉडल बिल्कुल हेल्प करेगा आपको। ये बेसिकली जी मैम लर्निंग और अर्निंग का मॉडल है, जी। एंटरप्रेन्योर बनने का मॉडल है, बिजनेस स्किल्स इसमें सिखाई जाती हैं। अच्छा, तो जी सिखाएंगे, बिंद्रा जी सिखाएंगे हमको? जी, बिंद्रा जी और उनकी टीम है पूरी। अच्छा जी। जी, देश भर से, दुनिया भर से उनके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। तो सर वो क्यों सिखाएंगे हमको? मैम, ये मॉडल इसीलिए लॉन्च किया उन्होंने कि जो लोग
चाहते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करें, कोई अगर ऑलरेडी कर रहे हैं उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आईबीसी मॉडल लॉन्च किया गया है ताकि वो यहाँ पे आके हमारे साथ सीख सकें और साथ में इनकम भी हो सके उनकी। जी सर, मैं तो सीख जाऊंगी, मेरा फायदा हो गया, पर फिर बिंद्रा जी का क्या फायदा होगा इससे? वो क्यों सिखा रहे हैं हमको? मैम मैंने बताया ना आपको, जो लोग चाहते हैं कि अगर कि अपना बिजनेस शुरू करना है या जो ऑलरेडी कर रहे हैं जी सर, उसको ग्रोथ पे लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आईबीसी मॉडल है। ठीक और है आप सर, बिल्कुल मैं भी जैसे चाहती हूँ बताया, अपना बिजनेस। हाँ जी सर, मैं भी चाहती हूँ अपना बिजनेस बड़ा हो, मेरा भी तो ये कमाई मॉडल हो। बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करेगा आपको। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर मैं कर लूंगी जी, बताइए। आईबीसी मॉडल है मैम, इसका पूरा नाम होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जी। इसको जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, अभिलेख सर बहुत अच्छा था। वैसे तो ज्योति मैम के लिए सॉरी क्लैपिंग होना चाहिए, वो सॉरी काफी सर, टफ अभिलेख सर सॉरी, पर मैंने सारे जितने कस्टमर मेरे से बात करते हैं ना, वो सब मैंने आपके ऊपर कर दिया। सॉरी अगर आपको कुछ ऐसा हार्श लगा हो तो सबसे पहले। मैम ये पर ये तो मैंने आपने रियल अभिलेख से जी, ही ये बदला मैंने लिया रियल सबका। नहीं सर, मुझे बोला गया था कि नेगेटिव, क्योंकि सर क्या होता है मॉक कॉल की मैंने भी काफी प्रैक्टिस की है, बट क्या होता है पॉजिटिव में ना हमें रियल एक्सपीरियंस नहीं मिलता, बट जब मैं कॉल करने बैठती हूँ तो मुझे ये सारे इश्यूज मतलब कस्टमर पूछते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था कि मैं नेगेटिव वाला कस्टमर बनूंगी ताकि मेरे डाउट्स क्लियर हो कि मुझे कैसे जवाब देना है ऐसे वाले कस्टमर्स को। सॉरी सर अगर बुरा लगा हो किसी को। सॉरी की कोई बात नहीं। वैसे एक चीज है कि आपने जितने अभी तक आपने जिनसे भी बात की, जो भी आपके नेगेटिव मिले हैं बंदे, क्लाइंट मिले हैं, उनका सबका बदला अभिलेख सर से ले लिया आपने आज। इसके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। इसीलिए सॉरी बोला मैंने सर, मैं तो झेल चुकी हूँ 150-200 कॉलों में ये सारा कुछ। एंड अभिलेख सर के लिए मैं चाहता हूँ सब लोग क्लैपिंग बजाएं, क्योंकि अभिलेख सर का बस लर्निंग नहीं है, वैसे कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं गिरा था। क्या नोटिस किया आप लोगों ने? जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब वो करा। लर्निंग नहीं थी उनके पास इतनी अच्छी, अभी शायद नॉलेज नहीं है, फिर भी वो कोशिश कर रहे थे। मुझे तो मेरी कमियां बताइए, अप्रिशिएट मत करो सर। अब क्योंकि कमी की बात की जाए, कमी भी बताएंगे, डोंट वरी सर, कमी भी हमारे पास बहुत सारी मैंने लिख ली हैं। वैसे मैं चाहता हूँ और सभी लोग एक बार मैम सभी लोग आ जाएं, अपने अपना कुछ पॉइंट व्यू रखें जो आपने नोटिस किया हो। ज्योति मैम। जी मैम। आपने तो बिल्कुल ना, मेरा एक क्लाइंट था ऐसे ही सर मैं मैडम मैं आपसे बदला लेना चाह रही थी, अभिलेख सर गलत फंस गए। आप इतनी सारी कॉलिंग करते हो, मेरे को आपसे पूछ रहे थे ये सारे क्वेश्चंस, बट उस टाइम पे हमारा नेटवर्क इशू हो गया, नहीं तो मेरे को आपसे पूछना था सारा कुछ। आप एक्सपर्ट है सर, तो फिर भी नए आए हैं, मैं भी नहीं हूँ तो नहीं सीख सकते थे। जब आप इतने सारे सवाल कर रहे थे ना, मैं कह रही थी वाह ज्योति मैम ने तो पक्का अपने सारे कस्टमर्स की भड़ास सर के ऊपर निकाल दी। सर मैम इससे भी खतरनाक वाले थे, ये तो अच्छे वाले कस्टमर थे मैम। और अभिलेख जी को देखिए, मतलब कितनी पोलाइटली जी सारे सवालों का जवाब दे रहे थे, है ना? जी मैम बिल्कुल। मतलब उन्होंने वो जड़ पकड़ी हुई थी आपकी कि अगर कमाने हैं, अगर 1 से 5 लाख रुपए आप आए हो आईबीसी की मतलब रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं देकर ही जाऊंगा आज। जी बिल्कुल। आप उसके लिए मुझसे कैसे भी बात करें। जी बिल्कुल। ये चीज सर ने बहुत अच्छी मतलब वो करी है कि बहुत पोलाइटली आपके हर सवालों का जवाब दिया, कोई हाइपर नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके मैम, कुछ नेगेटिव बात बताइए। नेगेटिव बताओ आप प्लीज। सर नेगेटिव क्या बताए, हम सारी ग्रुप के एक मेंबर हैं, आप सीनियर हो, निकालो हमारी गलतियां। हम क्या बताएंगे, हम तो पहले ही फंसे पड़े हैं। आप नहीं अभी बता सकते हो, अभी ना सभी लोग टीम ही है, कोई आपसे बाद में फोन करके नहीं बोलेगा कि आपने मेरा तो नेगेटिव निकाल दिया सारा, नहीं कोई बोलेगा टेस्ट में। सोनाक्षी मैडम बताएंगे मुझे। अभिलेख जी पता है बस आपने क्या करना है। बिल्कुल बताऊंगी। क्या हुआ था कि ज्योति मैम ने जो चीजें पूछी, मतलब वो पहले से उनको गाइडेड था कि वो एक नेगेटिव कस्टमर बनेंगे, पहले से फिक्स थी।
लेकिन वही हुआ क्या कि मैंने भी सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कस्टमर इतना ज्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये 4-5 कस्टमर से क्वेश्चन थे जो, क्योंकि सभी सर मैं भी किसी छुट्टी हमारे साथ में विनोद मेहता सर ने कमेंट किया है कि कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पा रहा था। हाँ वही चीज मैं बता रही हूँ, बिल्कुल कनेक्शन लास्ट में बिल्ड हुआ था। हाँ कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे मैम को ना, कि मैम को हाँ। क्या में कोई हाइपर कस्टमर मिलता है ना, तो थोड़ी देर बाद हम उस हाइपर कस्टमर को शांत कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आई कि बेशक कस्टमर हाइपर था, बट मेरे अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि मैं कैसे उस कस्टमर को शीशे में उतारूं, कैसे उसको शांत करूं, है ना सर। तो वो थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ था, क्योंकि प्रीति मैम आपको याद होगा आपका कस्टमर वो बिहार में कैंटारो वाला, यही तो मैं मैम को बता रही थी कि मैम उस कस्टमर का रामगोपाल वॉइस, और बंदे ने फोन उठाते मतलब इतने गुस्से में था जैसे शायद पता नहीं घर से लड़के आया है या क्या हुआ है। लेकिन प्रीति मैम उसको फिर कैसे शीशे में उतारा, और आपको खुशी होगी जान के मेरी आज भी उससे बात हाँ। और वो बहुत जल्दी अरेंजमेंट भी करेगा। आज भी मैंने उसको फॉलो किया। ग्रेट मैम, थैंक यू। मीटिंग हुआ थोड़ा सा, और बस ज्योति मैम ने खैर बहुत टफ कस्टमर बनी। मैं सच कहूंगी कोई भी कस्टमर इतना टफ कभी नहीं होता। एक ज्योति मैम, कस्टमर ज्योति मैम इतना भी गुस्से वाले कस्टमर नहीं आते हमारे। नहीं जी मैम आते हैं हमारे पास तो नहीं ऐसे नहीं आए हैं। नहीं मैडम आते हैं नहीं मैम, ज्योति मैम सही कह रही है। हमारे तो सर कस्टमर ऐसे भी बहुत आते हैं, गुस्से वाले बोलते आते हैं भरा ही नहीं, फॉर्म ही नहीं भरा। झगड़ा होने लगा, अभी आपस में झगड़ा हो जाएगा। नहीं ज्योति मैम ये तो आपने ठीक बोला कि मैडम हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा था, फॉर्म ही नहीं आपको भरा था। नंबर कहाँ से मिल गया? भी बहुत खतरनाक कस्टमर आते हैं मैम। मैं तो ये भी बोलने वाली थी सर से, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं तो मैंने कहा भाई मैं लेडीज हूँ, आपके पास नंबर कहाँ से आया, आपने फोन कहाँ से फिर मैंने कहा छोड़ दो। इतना टफ नहीं बना। वैसे यहाँ पे इंक्वायरी कस्टमर बात हुई थी, कोई वैसे कॉल के यहाँ नंबर सर्च करके नहीं आए थे अभिलेख जी। सो अभिलेख जी की कुछ थी गलतियां जहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। तो सर मुझे बताइए अभिलेख जी, जब आप कस्टमर से बात कर रहे थे आपने ग्रीटिंग कर दिया। ग्रीटिंग करने के बाद आपने जो ये बोला कि कुछ दिन पहले आपने फेसबुक पे इंक्वायरी की थी जी, तो यहाँ पे कुछ दिन का कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। कुछ दिन तो बहुत पहले चला जाएगा। सर आपने मैम आपने फेसबुक पे इंक्वायरी की थी, बताइए क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। सीधे बात कर रहे हैं। हाँ इंक्वायरी की थी तो बता देते, नहीं की थी तो भी बता देते। सो मोहम्मद जोहैन जी इमोजी की स्माइल इमोजी दे रहे हैं। जुनैद जी नेक्स्ट आपका एक और जगह था कि बार बार कस्टमर ये कह रहा था मुझे 1 लाख से 5 लाख कमाना है, 1 लाख से 5 लाख कमाना है। तो उस टाइम आपको बोलना चाहिए था कि बिल्कुल मैम आपको बताएंगे 1 लाख से 5 लाख कैसे कमा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ क्योंकि बड़ा बिजनेस हर ही किसी को 1 लाख से 5 लाख कमाने का मौका नहीं दे रहा है। जो लाइफ में सीरियस है उनको ही दे रहे हैं। तो उस बेस में जब आप बोलते तो शायद मैम उस टाइम आपसे ज्यादा शायद नहीं बोलते हैं, फिर तो शायद शांत हो जाते हैं उस जगह। जी सर बिल्कुल ये आपने सही कहा। तो उस टाइम पे आपको उनको ये बोलना कि मुझे सर जब तक हम ये एक फ्रेंचाइजी है, आईबीसी एक फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी हर किसी को नहीं देंगे जब तक मुझे आपकी प्रोफाइल नहीं पता होगा। सो प्लीज आप पहले मुझे आपकी प्रोफाइल बता दीजिए, आप कहाँ से कैसे हैं और कैसे इंक्वायरी की क्या करते हैं, प्रॉपर जानने के बाद देन आप उसको स्टार्ट करते हैं। सर प्रोफाइलिंग तो मैंने की थी इनकी, मैडम से पूछा था कि आप प्रोफाइलिंग, वो प्रोफाइलिंग सिर्फ नाम होता है, वो नाम नहीं चाहिए होता है। नहीं प्रोफाइलिंग सर एक बात ऐड करना चाहूंगी मैं इसमें। जैसे मैंने बात की तो कनेक्ट जो मतलब जैसे मैं पहले रूट कस्टमर स्टार्ट किया था मैंने एज ए रूट कस्टमर, बट सर ने जब मेरे को बोला कि भाई आप हरिद्वार से हो फिर गंगा जी, तो उसके बाद में जो सर ने बात हुई तो सर ने उसके बाद बोला कि आईबीसी मॉडल है जो मतलब डिस्कनेक्ट होने का एक कारण मुझे लगा कि आईबीसी मॉडल है जो स्टूडेंट्स को वो कर रहा है। तो मैंने वहां पर फिर एक बोला ना कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, तो वहां पर एक डिस्कनेक्ट कि सर ने पहले से अजम्पशन लगा ली कि स्टूडेंट्स को करे। जब सर पता है कि मैं एक लेडीज हूँ, सर ने मेरी प्रोफाइलिंग कर ली कि मेरा बुटीक है, तो सर को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था उस बात पे कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब मुझे लगा कि मेरा नहीं सुना,
सिर्फ अपना के आईबीसी मॉडल है, स्टूडेंट्स को दे रहा है, वुमेन्स को दे रहा है, इंटरप्रेनर को दे रहा है, मतलब सर ने सबका बोला बट मेरे बारे में नहीं उसको कनेक्ट किया कि मैं हूँ एक मतलब लेडीज बिल्कुल हूँ जो बिल्कुल खुद चला रही हूँ, तो वो सर ने कनेक्ट नहीं किया, मतलब मेरा नहीं सुना। मुझे ऐसा लगा बीइंग एन कस्टमर अगर मैं हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, तो स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। मैंने इसीलिए 2-3 बार उस चीज को पिनअप भी किया सर को कि सर मैं तो एक लेडीज हूँ, मेरा क्या इससे फायदा, मेरा क्या फायदा, मैं कैसे कमा लूंगी, इसलिए मैंने बोला था उसमें सर एक वो। पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जो हमारे साथ में अच्छी से अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो सर आप इसको प्रॉपर करके बताइए। अरे वाह ग्रेट। विनोद मर्दा जी मेरे से कह रहे हैं कि आप प्रॉपर करके बताइए। ग्रेट सर, बहुत अच्छा है। सो और भी हमारे साथ में कौन आईबीसी बनना चाहेगा, कौन सा क्लाइंट बनना चाहेंगे? मैं तो देखो बताऊंगा, मैं अभी आप लोगों के वो कर रहा हूँ कि कितने कहाँ पे क्या गलती करें। मैंने सारे अभी डायरी बना रखा हूँ कि सबके नोट डाउन कर रहा हूँ, कि उसके बाद में मैं खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा। डोंट वरी, मैंने इसीलिए सेशन रखा हुआ है। और मैं ये सेशन जब सर तक आईबीसी आपकी कोई भी बने, बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती। कस्टमर मैं बनना सॉरी, चाहता हूँ। कस्टमर आप बनना चाहते हैं और आईबीसी कौन सर बनना आईबीसी कोई चाहेगा? भी बने, कस्टमर मैं बनना चाहता हूँ। नहीं शिवाजी, अरे ये वाह गलत ग्रेट। बात है, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं कस्टमर बनती हूँ, आप आईबीसी बनिए। आईबीसी कौन बनना चाहेगा? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। आप सर आप ही आईबीसी बने। अरे वाह, मतलब मेरे, अरे पहले हम सबका निकाल लें, फिर उसके बाद निचोड़ निकालेंगे ना, सबकी गलतियों का निचोड़, फिर उनको बना करके एक गुब्बारे में उड़ा देंगे। सो आईबीसी कौन बनेगा? वैसे आप लोग कनेक्शन बना रखे हैं, आप लोग समझ में आ रहा है कि आईबीसी जब आप हमारे साथ में फ्रेंचाइजी लेते हैं, कुछ नए आईबीसी है, तो आपका रोल यही है, यहाँ पे कंसल्टेटिव सेल करना है। आपको उसकी नीड को समझना है, कस्टमर क्या चाहता है उसके बारे में समझने के बाद आपका काम है उसे प्रोडक्ट देना। वो जब समझ जाइए उसके बाद ही देना है। क्या आप लोग, जयलाल जी आप समझ पा रहे हैं? जयलाल जी जो नए नए आईबीसी हैं हम देख नहीं पा रहे हैं, एक बार मैं चाहता हूँ कि सबको देख लेता हूँ कौन कौन है हमारे साथ। नीरज ठाकुर, प्रीति मैम, अभिलेख कुमार, सवाई जी, ज्योति मैम, सर, रवि भारद्वाज, विनोद, विपिन। विपिन सर आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे क्या बात हो रही है। अभी आपकी प्रैक्टिस चलेगी, अभी आप नए हैं, अभी आपके तो एनएचआईटी होने बाकी है। बीजी कंसल्टेंट, नीरज ठाकुर जी, आई थिंक आप लोग नए हैं। भगोर विक्रम सिंह। तो आप लोग जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। जब आपकी कभी एनएचआईटी कंप्लीट हो जाएगी, एनएचआईटी कंप्लीट होने के बाद में आपका काम है कंसल्टिंग करना, कस्टमर से बात करना। जयलाल जी ओके, यस ग्रेट। सो हमारे साथ में कस्टमर आईबीसी कस्टमर बन गए हैं, और आईबीसी कौन बनेगा? भगोर जी ओके सर, ग्रेट। आईबीसी कौन बनना चाहेगा? फास्ट फास्ट, टाइम नहीं बचा, हम 8:30 सेशन को वाइंड अप करेंगे क्योंकि अभी लर्निंग का सेशन भी है। ज्यादा टाइम नहीं लेना, या तो मैं जयलाल सर बनेंगे आईबीसी, ग्रेट। ओके जयलाल जी, एंड कस्टमर कौन बन रहा था? जी सर मैं। ओके जयलाल जी आईबीसी हैं और आप कस्टमर हैं, और आप बात कीजिए, स्टार्ट कीजिए। जयलाल जी आपके पास अनम्यूट का पॉपअप आ गया होगा, आप यस सर। ओके सो स्टार्ट। हेलो।
हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, आप मैं सर बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा जी के टीम से बोल रहे हैं। आप आशुतोष जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी सर, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। नहीं, अभी मीटिंग चल रही है। हेलो। हाँ हेलो। जी, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है? हेलो। राम गोपाल सर। राम गोपाल सर, मुझे ही क्लियर नहीं आ रही वॉइस के, क्या तकलीफ है? जयलाल जी थोड़ा आप लाउडली बात कीजिए क्योंकि आपकी वॉइस थोड़ा स्लो आ रही है। सर वही बोल रहा हूँ, अभी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, बताइए। हेलो। मैं बोल रहा हूँ सर, आपका नाम से क्या नाम से पुकारेंगे ये पूछ रहा हूँ सर, नाम नहीं क्लियर सुना। सवाई 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 बोलिए सर, सवाई सवाई सिंह ठीक। राठौड़ मेरा नाम है। ओके सर। हेलो। हाँ जी। सर ये सवाई जी से बात हो रहा है? जी। मैं बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा जी के टीम से बोल रहे हैं सर। हाँ जी, कौन बोल रहे आपने हैं आप? सर, मैं सर जयलाल प्रसाद बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा जी के टीम से बोल रहे हैं। जी सर, बताइए। सर आपने आईबीसी के बारे में इंक्वायरी की थी क्या? हाँ जी, की थी सर। क्या है सर आईबीसी? सर आईबीसी के बारे में आप जानना चाहते हैं क्या? इसके लिए संबंधित इंक्वायरी की थी? हाँ जी, इसलिए की थी सर, बताइए। ठीक है सर, इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। इससे पहले सर जी। आपका थोड़ा परिचय मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं? और जी सर, मैं अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा सर। अहमदाबाद में अभी मौसम कैसा है? मौसम बड़ा शानदार है। अच्छा ठीक है। मैं भी सर अमृतसर में अभी रह रहा हूँ, अमृतसर से ही बात कर रहा हूँ अमृतसर से। सर। ये बोल रहा बहुत हूँ बढ़िया सर। कि सर आप आईबीसी के बारे में जानकारी लेने के लिए कॉल किए थे। इससे पहले सर विवेक बिंद्रा जी के बारे में आप कॉल जानते नहीं हैं किया क्या? सर, मैंने कॉल नहीं किया। मैंने फॉर्म भरा था जैसे एक फेसबुक। अच्छा अच्छा। तो वही सर, वो किस पर्पज से आप आईबीसी के बारे में जानकारी लेने के लिए फॉर्म भरे थे? पर्पस कुछ नहीं है सर, पर्पस क्या होता है अभी तो हमने मतलब है क्या ये जानने के लिए कॉल किया। आईबीसी आईबीसी लगा के रखा है, कम से कम 6-8 महीने से सुन रहे हैं, तो है क्या ये जानने के लिए कॉल किया सर, पर्पस क्या होता है? सर आईबीसी एक विवेक बिंद्रा जी के एक कंसल्ट चल रहा है, मैंने चल रहा है जिसमें ओके कि जयलाल जी, आपको। ग्रेट। जयलाल जी, वैसे ना आपने अभी उनकी नीड को नहीं समझा है। अच्छा सर। आप डायरेक्ट आईबीसी के बारे में नहीं उनको बताना है, पहले उनसे बात कीजिए, उनसे रेपो बिल्डिंग कीजिए। जब उनसे कनेक्शन बन जाएगा उसके बाद आप उस प्रोडक्ट तो बेचना ही नहीं है ना यहाँ पे। नहीं यहाँ कुछ सर, वो तो बेचना नहीं है, यहाँ पे उनसे समझो कि वो क्या चाहते हैं, ओके सर। उनसे बात सर करो। सर आपने कोई बात नहीं, इंक्वायरी की थी, थैंक यू सर, बताइए क्या बहुत हेल्प अच्छी कर बात सकते की आपने। ठीक है सर। ये बोल रहा हूँ सर, आप विवेक बिंद्रा जी के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं सर? जी जानते तो नहीं है, देखा हुआ है यूट्यूब पे, हैं। कभी एक कभी मिनट वीडियो एक देख मिनट, लेते देखिए वैसे हैं। आपको राम ना सर कुछ कह यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं देने हैं, सीधे बोलो सर आप डॉक्टर बिंद्रा जी को जानते हो। अगर वो जानता होगा तो भी बताएगा, नहीं जानता होगा तब भी बताएगा। सर जानते हैं या नहीं जानते, तो उससे ना वो बात नहीं बनेगी। वो कहेगा कि नहीं मैं तो देखा हूँ, मुझे क्या पता कौन है विवेक बिंद्रा। तो यहाँ तो पे नहीं 1 बताएंगे तो ऑप्शन दो, इसमें तो और जब क्लोजिंग का टाइम है तब 2 ऑप्शन दो। ओके सर। ओके। कोई नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा वैसे स्टार्ट किया। अभी आपकी एनएचआईटी अभी जस्ट खत्म हुई है, सो लेट्स स्टार्ट दोबारा स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
आपकी गलतियां ही तो खत्म करने के लिए ये सेशन रखा है। सर क्या नाम बताए थे सर, वो मिस्टेक हो रहा है। सवाई सर। थोड़ा नाम अटपटा है ना सर, बदल हेलो। दो। हाँ जी बताइए। हाँ सर। हेलो। हाँ जी बताइए सर, बोल आवाज रहा आ हूँ रही है सर, मेरी? सवाई जी से बात हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ सर, सवाई जी से बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। सर मैं बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा जी की टीम से बात कर रहा हूँ, जयलाल प्रसाद सर। थैंक यू। बताइए क्या, क्यों किया कॉल सर आपने? सर आपने कुछ आईबीसी के बारे में फॉर्म फिलअप की थी सर? हाँ जी। हाँ ठीक है सर, तो उसके लिए आईबीसी के बारे में जानकारी के लिए आप फॉर्म फिलअप किए थे? यस। ठीक है सर, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले सर आपका थोड़ा परिचय मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? जी सर, मैं अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। मैं भी सर अमृतसर से बात कर रहा हूँ, अमृतसर में मैं भी रह रहा हूँ सर। ओके। अभी सर अहमदाबाद का मानसून क्या मौसम कैसा है सर? सुनते है नहीं। हेलो। अभी गर्मी बहुत है इधर का सर, यहाँ सर पे मानसून अभी कैसे चल रहा है? बहुत गर्मी है सर। अभी आप क्या करते हैं? हम सर छोटा सा खुद का चलिए व्यवसाय है हमारा। ठीक है। अब तो क्या चीज का सर आपका व्यवसाय है? वो थोड़ा बता एफएमसीजी का सकते हैं है उसके सर, डिटेल्स? किराने का। आप लोग घर पे जो आटा तेल चावल खाते हैं वही। बढ़िया है सर, उसका तो मार्केट ठीक ठाक अभी चल रहा होगा। ठीक ठाक तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, भयंकर मंदी है। तभी तो ये मतलब कुछ जानने की कोशिश की है कि कुछ और कर ले साइड में। बढ़िया है। आगे के क्या प्लानिंग चल रहा है, बिजनेस करने के बढ़ाने का या कुछ? अभी सर बिजनेस बढ़ाने का तो कोई है नहीं, दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी हम लोग जैसे विवेक बिंद्रा जी कुछ बता रहे थे 1 लाख से 5 लाख रुपया कमाना, तो मैंने कहा कैसे कमाना जान ले थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन ये जानना चाहता हूँ सर कि अभी फर्स्ट बार आप इसके बारे में जान रहे हैं कि कुछ दिन से इसके बारे में आप वीडियो देख रहे हैं सर? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है। ठीक है सर, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आप तो विवेक बिंद्रा जी के बारे में ग्रेट सर। जानते होंगे सर? ठीक है, अभी हमें यहीं तक नीड एनालिसिस ही करना है, उसके बाद प्रोडक्ट के बाद में बात करेंगे। कल हम प्रोडक्ट पे ही काम करेंगे कि प्रोडक्ट कैसे पिच करना है। सो मैंने अभी ज़्यादा कॉल नहीं सर की सुन पाए, मैं कॉल पे लग गया था। तो आप लोगों में से कोई बताएगा कि सर ने कहाँ पे क्या गलती की, कहाँ पे अच्छा किया, कुछ फीडबैक अच्छा दे। रामगोपाल सर, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जयलाल सर जैसे अभी नए हैं, राइट? तो अभी जैसे आपने बताया NHIT कंप्लीट हुआ है सर, उसके हिसाब से भी वो कोशिश कर रहे हैं ना, दैट इज कमेंडेबल सीरियसली। फिर भी कोशिश कर रहे हैं और इतना तक क्लाइंट को, जबकि शिवाय सर थोड़े से टफ कस्टमर थे, फिर भी वो उसको थोड़ा, बेशक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, बट कहीं ना कहीं सर वो उनको काफी हद तक चीज को टैकल कर रहे थे। तो अगर हम सर के साथ थोड़ा मेहनत करेंगे ना, सर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत अच्छा कर पाएंगे जयलाल जी आप। मतलब थोड़ा सा देखिए, सिवाय सर की आवाज में क्या कॉन्फिडेंस था, सवाई सर की आवाज में वो एक गर्जना थी उनकी आवाज में, तो उसके सामने आपकी आवाज थोड़ी वो दिक्कत हो रही है। बिल्कुल मैम, अदरवाइज हमें यहाँ पे एनर्जेटिक होना चाहिए, जितना एनर्जेटिक रहेंगे। जयलाल जी, क्योंकि जयलाल जी बस सर ये दो ही मुझे भी थोड़ा लगा है, ये अभिलेख जी का भी यही प्रॉब्लम था। ज्योति मैम की जो आवाज थी वो बहुत क्लियर, एकदम बहुत ताकतवर आवाज आ रही थी, और जैसे बात बड़ा बिजनेस में ये कर रहे थे ये उल्टा हो गया था थोड़ा। और दूसरी बात क्या है जयलाल जी, कि तो आप एक एनर्जी बहुत रहनी बड़ी बहुत कंपनी को, जरूरी, मतलब बहुत जरूरी है। ये सवाई सर आपने बिल्कुल सही कहा कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी आवाज में वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये है सर, कस्टमर ने हमें अप्रोच किया, तो कहीं ना कहीं हम एक लेवल ऊपर हैं, तो वो कॉन्फिडेंस हमारी आवाज में होना चाहिए। तो जैसा, लेकिन जयलाल जी बिल्कुल आपको डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है,
सीरियसली इट्स कमेंडेबल कि आपकी अभी एनएचआईटी खत्म हो रहा है, आप ये हिम्मत कर पा रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं और कितने जुझारू हैं आप, और आप बिल्कुल अच्छा करेंगे और हम सब आपके साथ हैं। देखिएगा आज से 10 दिन बाद ही फिर से हम यही मॉक कॉल सेशन करेंगे और फिर सवाई सर होंगे, जयलाल जी होंगे, और फिर कॉल का नजारा कुछ और ही होगा सर, ये डेफिनेटली होगा। यस 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 मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कमेंट आया है बीजी कंसल्टेंट कि सवाई सर आप कस्टमर बनो, मैं आईबीसी बन रहा हूँ। सो हाँ बीजी जी सर बनिए। हेलो, आईबीसी बनिए। हाँ जी Start. हेलो। हाँ जी बोलिए सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, तो थोड़ी सी अटक के आ रही है। वॉइस नॉट क्लियर। थोड़ा सा दूर रखिए सर ताकि आपकी आवाज क्लियर आ सके, या पास में लाइएगा। आ तो रही है सर, लेकिन बहुत वो एकदम क्लियर नहीं आ रही है। शायद नेटवर्क इशू है। जी जी नेटवर्क इशू है। बीजी सर आप नेटवर्क में आ जाइए एक बार तब तक। राम गोपाल सर। यस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी सेशन भी खत्म होने वाला है तो सर एक बार आप तो करके दिखा दीजिए, किसी को कस्टमर बना के ना आप हेलो करके दिखा दीजिए। अभी आवाज आ रही है मेरी सर? आ रही है आवाज सर, स्टार्ट कीजिए। हेलो, पहले तो सबको गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम आप पहचाना नहीं, मेरा नाम बीजी कंसल इसलिए रखा, मैं शॉर्ट में रखा था, यूट्यूब चैनल मेरा इसी नाम पे है। तो इसी नाम पे मैं लॉग इन किया हूँ। मैं ट्रैवल पे था, तो मैं जो ये सेशन आपने रखा ना, बहुत पावरफुल सेशन है ये सर। ये मैं उसका केवल लखानी जी का सेशन अटेंड कर रहा था इसे काफी टाइम से, तो मैं सजेस्ट किया था नरेंद्र सर को एक सेशन हमारा मॉक कॉल के लिए हो, तो बीच में भी रखे थे हम। ठीक है सर, तो ये दूसरा सेशन है हमारी, बहुत पावरफुल, इससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो ये कॉल मैं लेना चाहूंगा, आईबीसी मैं बनना चाहूंगा। ओके, अभी आवाज क्लियर है मेरी सर? सवाई सर कस्टमर हाँ जी आ रही है, बताइए। हेलो शिवाजी, आवाज क्लियर है मेरी अभी? हाँ सर आ रही है, बताइए। हम आप कॉल करता हूँ मैं आपको सर। जी करिए। बिल्कुल सर, कॉल कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कीजिए। टिंग टिंग टिंग। हेलो। हाँ जी। क्या मेरी बात शिवाजी से हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। शिवाजी मैं गुलाब बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से, बड़ा बिजनेस से। बताइए सर। फेसबुक में मेरा एक ऐड चल रहा था, आपने वहां पे नंबर ड्रॉप किया था शिवाजी। जी सर। आपको आईबीसी के बारे में जानना था, बताइए सर मैं कैसे आपका हेल्प कर सकता हूँ? जी यही हेल्प कर दीजिए, अभी तो फिलहाल तो आईबीसी के बारे में बता दीजिए, फिर देखेंगे। और जी सर, मैं आप आईबीसी के बारे में बिल्कुल बताऊंगा सर, लेकिन उससे पहले आपका कुछ जानकारी चाहता हूँ, आपका इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए। ठीक है सर, तो आप मेरे को बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हो सर? मैं सर अहमदाबाद गुजरात। देखा गुजरात से? गुजरात से? हाँ सर, अहमदाबाद गुजरात। हाँ गुजरात का नाम सुना हूँ सर। मैं दिल्ली से रहा था, तो उस टाइम मेरा एक जो फ्रेंड था वो गुजरात से था, तो वो गुजरात के शहरों का नाम बता रहे थे, मेरे को समझ में आया वो शहर काफी आपका वहाँ पे सुंदर शहर है, मेरे को सुनने में आया वैसे सर। जी 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 सर। यार तो शहर सुंदर ही होता है सर। हाँ। जी जी, आप क्या करते हो शिवाजी? बिल्कुल सुंदर होती है सर। आप क्या करते हो शिवाजी? सर अभी तो मैं मतलब जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हो? और हाँ सर, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। 12-13 हजार रुपया मेरी सैलरी है। जी 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 सर। आगे की आपने क्या सोच के रखा सर? जॉब भी कंटिन्यू करना है या बिजनेस करना है? बिजनेस में जाना है फिर? नहीं सर, अभी मेरे को फिलहाल आगे का तो बहुत कुछ सोचा था, लेकिन सोचा हुआ होता नहीं है सर, इसलिए अभी सोचना बंद कर दिया है।
और अभी बिल्कुल सर, फिलहाल बिल्कुल। तो घर चलाने के लिए नौकरी जरूरी है सर। बिल्कुल नौकरी जरूरी है, क्योंकि अभी हमें क्या हुआ, लॉकडाउन आ गया था हमारा अभी यहाँ पे, तो हमें बहुत जी जी दिक्कत आ रही थी, है ना सर। उसकी वजह हाँ से बिल्कुल हमारा आ जो रही। पैसे बचा हुआ था वो भी खर्चा हो गया, क्योंकि हमको बैठा रहना पड़ा काफी टाइम से, है ना सर। हमारा हाथ से जॉब यस छूट गया यस था, है ना सर। वो चीज मैं यस आपको यस समझ यस। सकता हूँ, ठीक है। जॉब बहुत जरूरी है अभी के लिए, ठीक है सर। जी लेकिन ये जो आईबीसी मॉडल है, ये मिनी फ्रेंचाइजी मॉडल है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, ठीक है सर। जी जी जी, उसके इसमें लिए तो आपको आपको नंबर भेजा है मैंने सर, बताइए उसके बारे में। जी सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको सर, बिल्कुल बताऊंगा। तो मैं एक कॉल पे तो ये हो नहीं पाएगा, ठीक है सर। तो इसका मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूँ। जैसे मैं आपको बताया था, ये मिनी फ्रेंचाइजी मॉडल है ना सर। जी जी जी, आईबीसी का अगर फुल फ्रेंचाइजी है तो सर, तो फिर पैसा भी लगता होगा ना। जी सर, बिल्कुल लगता है। एक मिनी फ्रेंचाइजी आप ओके, अगर बिजनेस ये स्टार्ट आप करना प्रोडक्ट पे आ गए हैं सर। चाहते, जी जी जी, गुलाब सर, आप प्रोडक्ट पे आ गए। अभी आपका हमें आपने प्रोफाइलिंग भी नहीं कर पाई, उनकी नीड भी नहीं समझी, कॉल ओपनिंग, रेपो बिल्डिंग। तो प्रोडक्ट डायरेक्ट आईबीसी पे नहीं आना है। सो जी सर, ये राम सर, ये हम सबसे गलतियां हो रही है, जी यही मेरे से दिक्कत भी हो हो रही रही है, है। मेरे से भी यही दिक्कत हो रही है। सीधे सीधे इसीलिए सेशन रख रही है। सो मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट का टाइम है, और 5 मिनट में मैं कॉल ले लेता हूँ। मेरे साथ आईबीसी कौन, सॉरी, कस्टमर कौन बनना चाहेगा? मैं सर। ज्योति मैम बना दीजिए कस्टमर। साक्षी मैम को ज्योति बता मैम दीजिए, को नहीं, साक्षी मैम को। ज्योति मैम बहुत अभिलेख टफ बन जाएंगे जी। फिर। साक्षी मैम और रामगोपाल जी, आप दोनों बन जाइए, सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है, सोनाक्षी मैम बना दीजिए। सोनाक्षी मैम आप आईबीसी बनिए, मैं कस्टमर बनता हूँ। आपसे तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। राम गोपाल सर, आज मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, आप मुझसे सीखना चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा सर? अरे मैम, आप हमारे यहाँ पे नहीं, आपकी पिचिंग ओके। से सीखने के लिए मैं 1.5 घंटे से सेशन में बैठी हूँ, कि ताकि मैं राम गोपाल सर जब सिखाएंगे तो मैं वो मिस ना करूँ। अरे वाह, ओके, सेशन में मैं आईबीसी बनता हूँ मैम, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ अभी प्रोडक्ट पे नहीं जाना है, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए कल हम सोच रहे हैं कि कल रख देंगे कि प्रोडक्ट कैसे हमें पिच करना है। मैन तो वही आ जाता है कि प्रोडक्ट पिच करने में प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पे क्या बताना है, कैसे बताना है। मैं कुछ रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा। सो आप मैम कस्टमर बन रहे ना? जी राम सर, वो रिकॉर्डिंग प्लीज आप शेयर कीजिएगा, उससे हमें बहुत हेल्प हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग्स आप जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल मैम, मैं अपनी रिकॉर्डिंग खुद शेयर कर दूंगा, कुछ जिनसे कुछ हेल्प मिलेगी, कहाँ पे कैसे क्या। सो स्टार्ट करें मैम? मैम स्टार्ट करें क्या? सर सोनाक्षी मैम, मेरी आवाज आ रही है? मैम बाहर हो गए। तब तक आप कोई बनना चाहो तो बनो। कौन आईबीसी बनेगा? कबीर जी, आप बन सकते हैं। कबीर सर बनिए। ओके सर, कस्टमर बन रहा हूँ सर, आपसे ही सीखना मुझे भी। कस्टमर ज्यादा टफ मत बनना यार, यहाँ नहीं नहीं हम नहीं डरते हैं सर। वैसे भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर। हेलो, कबीर जी से बात हो रही है? हाँ जी सर, कौन? कबीर जी, मैं राम गोपाल बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। हाँ जी सर, बोलिए। कबीर जी, आपने फेसबुक पे इंक्वायरी फॉरवर्ड की थी, बताएंगे क्या आप जानना चाहते हैं? सर किस के रिगार्डिंग? मैं समझा नहीं सर आपकी बात। सर आई थिंक आप एक दो दिन हमारा फेसबुक पे आपने ऐड देखा होगा, वहाँ पे आपने कहीं रजिस्ट्रेशन किया है? हाँ जी सर, हाँ जी, मेरे को याद आ गया सर। हाँ जी, मैंने किया था सर। क्या वहाँ पे आपने देखा, और किस बेस पे आप इंक्वायरी की थी, कुछ बताना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि वहाँ पे कुछ ऐड चल रही थी 1 से 5 लाख कमाने वाली। ओके।
तो सर उसी के बारे में जानना चाहता था कि ये कैसे करना है ये। बिल्कुल सर बताएंगे उसके लिए। सो कबीर जी, मैं जान सकता हूँ अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ, हरियाणा से। अरे वाह, ग्रेट सर। कबीर जी, अभी करते क्या हैं आप? मैं सर अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ओके। क्या पढ़ाई करते हैं अभी आप सर? सर मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ओके। और सर वैसे मैं राइटर भी हूँ। अरे वाह, ग्रेट सर। जी सर। तो अभी आपने क्या कुछ राइटिंग की है अभी तक, बताएंगे कुछ? सर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ मैं। अरे वाह, ग्रेट सर। आपके लिए तो मैं तो वैसे भी जानना चाहूँ, मेरे लिए भी कुछ आप लिख दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। कबीर सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को कितने समय से जानते हैं सर? सर मैं ज्यादा टाइम से नहीं जानता सर को, मैंने बस उनकी 1-2 वीडियोस ही देखी है। बट ये अभी जो आई गेस मैंने एड देखी थी उसमें विवेक बिंद्रा जी ही कुछ बता रहे थे। ओके। हाँ जी। बिल्कुल सर, मैं समझ सकता हूँ, आपने वहाँ पे एड देखा है। सो अब आप वैसे स्टूडेंट हैं, राइट? यप। सो आने वाले फ्यूचर में आपका क्या गोल है? अब आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं अपना राइटिंग करियर ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ओके। हाँ जी सर। उसके लिए कोई प्लान आपने बनाया है अभी तक? सर प्लान ये है कि जैसे अभी मैं Amazon प्राइम के लिए कर रहा हूँ, अभी आगे और सर प्रोजेक्ट्स के लिए मैं सर्च आउट कर रहा हूँ। बट थोड़ा सर साइड में मैं कुछ और अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ। हाँ जी सर। ओके। सो अर्निंग के लिए तो अपॉइंटमेंट आपने देखा है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ आप एसोसिएट। ओके। सो अभी आप लोगों ने अभी तक मेरा सुना कि मैंने यहाँ तक नीड उनकी समझी कि प्रोडक्ट उनके प्लान क्या है। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? कुछ लोग आप हमारी भी गलतियां बता सकते हो कि मैंने कहाँ पे गलतियां की हैं? नहीं सर, आपने उगलवा दिया मेरे से। सर एक चीज कहना चाहूंगा, तो बिल्कुल ही मतलब पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कस्टमर है ना, कि जैसे सिंपल वे में चल रहे हैं। हाँ, आप अब बहुत पॉजिटिव थे। मैं स्टूडेंट बना हुआ था। अब स्टूडेंट की ही लाइफ में सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है कि वो क्या करना चाहता है। वो हमेशा ध्यान नहीं रखता कि करना क्या है उसको। सर एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने जब जो अभी तक कॉलिंग की है उस पर एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिला है मुझे, कि देखो सर, एक तो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कॉल फ्लो क्या होता है, लेकिन वो कॉल फ्लो बुक्स में ही रह जाता है। जब प्रैक्टिकली हम बात करते हैं ना, तो मतलब ये जैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ठीक है, कॉल फ्लो, ये इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। लेकिन कई बार कस्टमर ऐसा मिल जाता है ना, वो सीधा हमें कहता है यार ये तुम, मतलब हमें एक से सीधा चौथे स्टेप पे आना पड़ जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को कस्टमर कैसे मिले थे। ज्योति मैम तो ठीक है, फिर भी बहुत, मैं कहता हूँ पॉजिटिव था उनका, लेकिन मेरे को कैसे कस्टमर मिले, वो इतना, मेरे से पहले 7-8 लोगों से उसने बात कर रखी थी। वो जो हम रेपो बिल्डिंग के लिए पहले क्वेश्चनिंग करते हैं ना, सर आप क्या क्या करते हैं, वो मेरा इतना, मेरे कहने से पहले ही उसने धड़ आंसर देने शुरू कर दिए थे। मैं भैया वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये करता हूँ, बिंद्रा जी का फॉलोअर हूँ, इतने टाइम से वीडियो देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया, मैंने कहा ये भाई साहब बहुत, अब ये दिमाग चटेगा। उस और बीच उसने में क्या देखो, करा, सिचुएशन के हिसाब से पिचिंग चेंज होती है। और सुनिए सर, मैंने जब उसने कहा ना भैया आईबीसी बताओ यार, ये छोड़ो तुम हाल चाल छोड़ो, आईबीसी बताओ क्या है, मैं आईबीसी उसको जब बता रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो बोलने ही नहीं दे रहा मुझे। अरे जल्दी बताओ यार, शॉर्ट में बताओ यार, अरे मैं जल्दी समझता हूँ यार, आए यार शॉर्ट में समझाओ, इतना टाइम नहीं होता। इतना एग्रेसिव था वो। उनसे सीधे सीधे एक ही सवाल था कि सर आप आईबीसी के बारे में कितने समय से सर्च कर रहे हैं और कितने समय से इंक्वायरी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं डिसीजन लिया अभी तक? जब आपको इतनी जल्दी है तो डिसीजन भी जल्दी लेना चाहिए था। हाँ बस ये वही है ना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होती ना, कई बार दिमाग में वो क्वेश्चन ही नहीं आते अब क्या कहना है। वही प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। और एक सर इसमें मेरे ख्याल से ना शब्दों का जादू होता है। जैसे लेखक होते हैं ना, राइटर, वो शब्दों को परोसते हैं अच्छे से। तो हमें एक सेंटेंस कैसे एक्सप्लेन करना है, वो भी होना चाहिए सबके लिए। मैं अभी सेंटेंस बाय सेंटेंस ही क्वेश्चन कर रहा था। तो कल की डेट में मिलते हैं,
कल का सेशन सोच रहे हैं कि कल तो शायद हमारा IBC कस्टमर मीट है, तो या तो जल्दी होगा, जल्दी हो सकता है, लेट तो नहीं, लर्निंग सेशन भी है। दिन में रख लो सर, दिन में मॉर्निंग में रख लिया जाए, सुबह 11 बजे रख लो। सुबह 11 बजे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको ना एक तरफ से होना चाहिए। क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो कस्टमर ही आप पे हावी हो जाता है। आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनना, कस्टमर बोल ही नहीं पाता, बस वो हाँ हाँ करता रहता है, समझता रहता है, फिर उसके बाद मैं पूछता भी रहता हूँ कि हाँ समझ में आ रहा है ना, वो कहता है हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत परफेक्ट। ये मॉक कॉल का डेली सेशन चाहिए सर, डेली चाहते हैं? यस सर। ओके, कोशिश करेंगे, पूरी डेली देंगे, लेकिन एक कमेंट हमारे साथ में होना चाहिए। अगर आपको मॉक कॉल के लिए मैं अपना पूरा टाइम देने के लिए तैयार हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, रिजल्ट भी आना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा सर, 100% सिर्फ आएगा। इंफॉर्मेशन लेने से काम नहीं चलता, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं ना डेली, तो हम तो इंफॉर्मेशन दे देंगे, हमें जो नॉलेज है मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बात करना है, कब क्लाइंट से अर्जेंसी क्रिएट करना है, कब उनसे फॉलोअप लेना है, प्रॉपर समझा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे लें और उसको इम्प्लीमेंट भी करते जाएं। आज मैंने अभी तक आपको जो भी कॉल ओपनिंग, पैरापो बिल्डिंग, कस्टमर की प्रोफाइलिंग, नीड को एनालाइज करना, अभी 4 चीजों को मैंने अभी हाईलाइट किया है आज की डेट में। तो कल से कस्टमर से यही 4 चीजें होनी भी चाहिए। अगर ये कल से 4 चीजें हो जाएंगी, हो सके तो आप लोग एक एक अपनी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देना, जिससे मैं सुन लूंगा कहाँ पे क्या गलती है, मैं उसमें बताऊंगा। रामगोपाल जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ओके सर, कोई नहीं। यस सर। हाँ जी सर, रामगोपाल जी, एक मैं जस्ट ऐड ऑन करना चाह रहा था कि हम ना एक होमवर्क भी दे रहे हैं अभी। जो लोग काम, जो अब लोग देखो आपने सीखा ना, इसको अप्लाई जरूर करो, क्योंकि आप सुन के चले जाओगे ना, आप अप्लाई नहीं करोगे। तो हम आपको ना, आप लोगों में से कौन लोग हैं जो कल 10 कॉल करके देंगे और रिकॉर्डिंग भेजेंगे? मिनिमम कल लोगों, सर मैं भेज दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जिस को भी कोई भी लीड चाहिए, वो यूज भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, हम अपनी तरफ से कुछ लीड्स देंगे आपको कल। ठीक है, ठीक है। आप उनमें से 10 लोगों को कॉल करेंगे और 10 लोगों को ना 10 लोगों की लीड्स भेजेंगे। ठीक है, कल सबको कॉल, कौन कौन है जो जिसको 10-10 लीड्स चाहिए, ये जल्दी जल्दी बताइए। कल कौन 10-10 साथ में ज्योति मैम का सबसे पहले कमेंट से, कबीर सर का भी आ गया, अभिलेख सर का आ गया, प्रीति मैम का, सोनाक्षी मैम का, गुलाब सर का भी आ गया, कबीर सर का तो डबल आ गया, कबीर सर को तो लीड चाहिए चाहिए। ठीक है, आप एक काम करना, कल मुझे सब लोग, अभी ना मुझे सब लोग मैसेज करो कि आई वांट 10 लीड। ठीक है, और मैं 10 लोगों की रिकॉर्डिंग भेजूंगी, लीड्स प्लस रिकॉर्डिंग भेजूंगी, और आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं अभी थोड़ी देर में आपको लीड्स भेज दूंगा। ठीक है, उसमें ये मत बोलना कि रिव्यूज होंगी या कुछ होंगी, बस वो विवेक बिंद्रा सर के बारे में जानते होंगे, तो घबराना मत कि अगर कुछ लोग नहीं कॉल पिक करते या कुछ होता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि रामगोपाल जी, मैं आपको कल रिपोर्ट भी बताऊंगा कि इन लोगों में कॉल जिन्होंने करी है, रिकॉर्डिंग भी भेजनी है कल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ को मैं दूंगा। हाँ, कोई जानता हो नहीं जानता हो, आपको टैकल करना आना चाहिए कस्टमर को। ठीक है, क्योंकि 100 में से 10% ही रेट होता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो आपको ये नहीं सोचना मैंने आज कॉल करी, कोई कॉल नहीं पिक करा, कल मुझे ऐसा नेगेटिव जवाब नहीं आना चाहिए। आपको कॉल करनी है, उनसे बात करनी है, क्लोजिंग की टेंशन मत लीजिएगा, अपना काम करिएगा बस। ठीक है, ठीक है, बस मेरा इतना कहना था। ठीक है, बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतना समय दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने जितनी इंफॉर्मेशन ली इम्प्लीमेंट कीजिए और रिजल्ट आना स्टार्ट कीजिए। समय नहीं बचा है, क्लोजिंग कीजिए। आप IBC बने तो कमाने के लिए बने हैं ना, पैसा लगाया तो कमाने के लिए लगाया ना, तो सीखो और इम्प्लीमेंट करो। फुल सपोर्ट, हमारे बिजनेस विजेता के लीडर ही ऐसे हैं जो फुल सपोर्ट देते हैं। हर तरीके की जो प्रॉब्लम आ जाए आप उनको बोलो, वो हर चीज में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा सपोर्ट कहीं नहीं मिल सकता है। सो प्लीज आप लोग को जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी सेशन चाहिए,
मैं करने के लिए तैयार हूँ, विवेक सर करने के लिए तैयार है, नरेंद्र सर करने के लिए है, सोनाक्षी मैम है, कबीर सर भी अभी एक सेशन लेने वाले हैं। कबीर सर का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। लीड कैसे जनरेट करना ऑर्गेनिक वाली, ऑर्गेनिक तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो जाते जाते एक थॉट दे दूं। एक सेकंड राम गोपाल जी, आपके लिए एक मैं कहता हूँ, क्योंकि राम गोपाल जी ने बहुत वैल्यूएबल टाइम दिया था। देखो वो क्लोजिंग भी कर सकते थे अपना काम, लेकिन सब लोगों को सिखाया है। तो मैं सब लोगों से दो चीजें चाहूंगा, एक तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू राम गोपाल जी लिखेंगे, और दूसरा 1 मिनट के लिए क्लैपिंग्स बजाएंगे राम गोपाल जी के लिए। तो मेरे को बहुत हमें ग्रेटिट्यूड मतलब ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, कोई ये पर्सन हमारे लिए टाइम दे रहा है। श्योर बेटा श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बस इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, इसका रिजल्ट लाना स्टार्ट कर दीजिए। हेलो कबीर सर कह रहे हैं ऑलवेज ग्रेटफुल राम सर, थैंक यू सो मच। ज्योति मैम थैंक्स अलॉट सर, थैंक यू राम सर, थैंक्स राम गोपाल सर, थैंक यू। हेलो सर। यस बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने थैंक यू सेशन सो लिया। मच सर। जाते जाते एक मेरा थॉट ले लीजिए, अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी कामयाबी मुकाम बन जाती है। मुकद्दर बन जाती है। कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मुकद्दर बन जाती है। ग्रेट, ये देखो है सर। सो बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपनी अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। राम गोपाल मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मैं कॉल्स तो 10 कर दूंगी सर, बट मेरे पास ना रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाती, फोन में थोड़ा प्रॉब्लम है सर। वो मैंने सॉफ्टवेयर दूसरा भी कोई रिकॉर्डर डाउनलोड किया, बट वो प्रॉब्लम होने लगती है, तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं दे पाऊंगी। हाँ, मैं रिटर्न में आपको रिकॉर्ड दे दूंगी कितने क्लाइंट से क्या बात हुई है। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच राम गोपाल सर। सीरियसली नरेंद्र सर ने बात बिल्कुल ठीक कही कि आपका टाइम इतना प्रीशियस है, आप उस टाइम में अपनी क्लोजिंग्स भी कर सकते थे, बट आपने वो टाइम हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।